सारे लक्षण बताए गए जो काचे धर्मी हैं उनके। ये पाके धर्मी जो पके हुए धर्मी हैं। धर्मी कौन? जो है धर्म को समझने वाले हैं, वो हैं धर्मी। और अब काचे धर्मियों का वर्णन किया गया है। कल की कथा हम सब ने श्रवण करी, और मेरा आप सभी को एक सजेशन है कि अगर आपने कल की कथा श्रवण नहीं करी है, तो आज की कथा सुनने के बाद रिकॉर्डिंग होगी कल की कथा की, उसको भी जरूर सुनिएगा। क्योंकि जब तक आप कल की कथा नहीं श्रवण करेंगे, तो उसको आपको आगे की समझ में नहीं आएगी, मतलब आज की कथा आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए कल की कथा भी अवश्य सुनिएगा, यूट्यूब में है। तो आगे हम लोगों ने 3 तक पद श्रवण करे थे, आगे हम लोग श्रवण करें। तो सेवक जी कह रहे हैं, नाना तरंग करत छिनहि छिन, रोवत रेट डलार संहारत, तक्षण प्रेम जनाई कहंत जो, मेरी सिरीति काहे अनुसारत। तक्षण झगड़ी सिराय कहंत जो, मेरी बराबर और मानत। काचे धर्मनी कै सुनो छंद, धर्मरी धर्मर मर्म न जानत। कह रहे हैं, नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत रेट न लार संहारत। कह रहे हैं, नाना प्रकार की लीलाएं दिखलाते रहते हैं अपने बनावटी प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए। देखिए, खैर यहाँ पे बात बताई गई है कि इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम भगवान के लिए बहुत रो रहे हैं, हमको बहुत भगवान के लिए आंसू आ रहे हैं, तो वो ऐसा एक्ट भी करेंगे। जो काचे धर्मी है वो इस प्रकार के प्रलोभन भी दिखाएंगे कि देखो हमारे अंदर भगवान के बड़े भाव हैं, हम बड़े प्रेमी हैं भगवान के। नाना तरंग कर छिन ही छिन, नाना प्रकार की नई नई बातें वो लेकर के आएंगे। आगे, रोवत रेड न लार संहारत, लार बहेगी, उनके मुंह से लार बह रही है और रो रहे हैं आंखों में आंसू दिखा के। और वो आंखों में आंसू भगवान के लिए नहीं निकल रहे हैं, वो आंसू निकल रहे हैं लोगों के लिए, कि जब तक कोई हमको देख रहा है रोते हुए, कोई हमको देख ले, कोई हमको देख ले, बस एक बार कोई हमको देख ले, एक बार रोते हुए, हमारे हृदय में शीतलता मिल जाए, कि हाँ वो समझ जाए कि हम बड़े भगत हैं, हम रो रहे हैं। ये जो चीज होती है ना, ये बहुत बड़ा लक्षण है। और जो असलियत में जो इसको रोना आ रहा होता है ना, बहुत बड़ा डिफरेंशिएट व्यक्ति कर सकता है कि वो सच में भगवान के लिए रो रहा है, कि वो संसार के लिए रो रहा है। जो अगर सच में भगवान के लिए रोएगा ना, वो कभी इस चीज की आकांक्षा नहीं करेगा कि कोई गलती से भी मुझे देख ले या मुझे सुन ले या किसी को भनक भी हो जाए कि व्यक्ति रोता है भगवान के लिए। इतना वो अपने आप को छुपा कर रखेगा, किसी को भनक भी ना हो जाए कि ये अमुक व्यक्ति भगवान के लिए रोता भी है, इसके मन में भाव भी है, ये भक्त भी है, किसी को पता ही ना लग पाए, वो हमेशा ऐसे ही आचरण करेगा। पर जो काचे धर्मी की बात कही जा रही है, वो खिकिर खिकिर के रोएंगे संसार के आगे, कि दिखे कि मैं भगवान के लिए रो रहा हूँ। तक्षण प्रेम जनाई कहंत जू, मेरी सी रीति काहे अनुसारत। कह रहे हैं, तो वे तत्काल ये कहने लगेंगे कि भाई ये तो प्रेम का लक्षण है, तुम मेरी रीति का अनुसरण नहीं कर सकते। अगर कोई उनसे पूछेगा कि भाई आप क्यों रो रहे हो, तो प्रेम के उपदेश देने लगेंगे कि नहीं, ये तो प्रेम की बात है, तुम मेरे भाव को नहीं समझ सकते। जैसे कि बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, ये तो प्रेम की बात है, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, हम तो प्रेमी हैं, हम तो प्रेमी हैं, सब बातें करेंगे। और प्रेमी प्रेमी कर करके वो सारे अधर्म आचरण कर लेंगे प्रेम की आड़ में। प्रेम अधर्म करना थोड़ा सिखाता है। अब पहले बताओ, आपने प्रेम किससे किया है? प्रेम किया है भगवान से। भगवान का प्रेम हमें अधर्म थोड़ा सिखा सकता है? भगवान का प्रेम तो हमको पूर्ण धर्मी बनाएगा, और यहाँ पे तो बात ही धर्मी की हो रही है। जो अधर्म का आचरण करेगा वही काचा धर्मी है, किसी भी प्रकार से वो करे, चाहे वो प्रेम की आड़ में करे, चाहे भाव की आड़ में करे। सबसे बड़ा जो अधर्म है, जो दिखाने के लिए लोग करते हैं कि जैसे कि हमने
जो है ये किया, हमने हमें अमुक जगह सेवा करी जा करके, या हमने अमुक चीज़ कर दी, हमने उसको ये कर दिया, वो कर दिया, ये हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि हम जितना लोगों को बताते हैं ना कि हमने ये कर दिया, उतना हमारा पुण्य और कम हो जाता है। हम ज़्यादा लोगों को बताएँगे तो हमारा पुण्य, और पर आजकल के लोगों को पुण्य से क्या मतलब, पुण्य मिले ना मिले, बस हमारी वाहवाही होनी चाहिए। हम बस लोगों को पता लग जाए कि बस कैसे-कैसे लोगों को पता लग जाए कि हम ये करते हैं, हमारी भक्ति सबके सामने प्रदर्शित हो जाए। ये है आजकल की होड़। अरे हमने एक वीडियो देखी अभी थोड़े दिन पहले, आप सबने भी देखी होगी, एक नहीं कई लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं। वो जाएँगे धोती कुर्ता पहन करके, या तो एयरपोर्ट पे जाएँगे या तो मॉल में जाएँगे, और फिर वो सबकी रिकॉर्डिंग करेंगे कि देखो-देखो लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं हमको देख करके। अरे भाई, तुम अगर धोती पहन के मॉल में जाओगे तो लोग तुमको देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि तुम ऐसी जगह जा रहे हो। अगर तुम धोती पहन रहे हो, कुर्ता पहन रहे हो, रुद्राक्ष की माला गले में पहने हो, त्रिपुंड लगाए, तुम्हें मॉल में जाने का आश्चर्य क्या है? तुम कैफ़े में जाके क्यों बैठ रहे हो? तुम क्यों स्टारबक्स में जा रहे हो? तुमको वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, इसलिए लोग तुमको देख रहे हैं। लोग तुम्हारी विभिन्नता को देख के नहीं हँस रहे हैं, तुम्हारी मूर्खता को देख के हँस रहे हैं। और रिएक्शन देखेंगे, अरे देखो-देखो वो हमको ऐसे कर रहे थे, हमने अपने संस्कृति को प्रेज़ेंट किया। संस्कृति को प्रेज़ेंट किया, तो यही लोग हैं जो फिर जो है अपने आप को शो करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेम के लिए। इसलिए भाई अपने इस प्रपंच से और इस दिखावे की से हम बहुत बच के रहें। ज़िंदगी में किसी का भी दिखावा कर लो, अगर तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं है ना, पर कभी भक्ति का दिखावा ना करना, इससे बड़ा ज़हर कुछ नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अगर भक्ति का दिखावा करता है ना, तो उसकी भक्ति बहुत जल्द बिल्कुल मिनिमम होती करते एकदम खत्म हो जाती है। भक्ति का कभी दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम ये करते हैं, कि हम वो करते हैं, हमने अमुक किया, कभी नहीं होना चाहिए दिखावा। दक्षिण झगरी रिझाई कहंत जो मेरी बराबर औरत मानत, काचे धर्मनि कै सुनो छंद, धर्मनि धर्मर मन मन जानत। यदि कोई उनसे यह कह दे कि अमुक महात्मा भी आपके सामने ही बड़े प्रेमी हैं, तो तत्काल क्रोधित होके उनसे झगड़ा करने लगते कि तो अन्य लोगों को मेरे बराबर मानते हो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कह दे ना कि आपकी भक्ति जो है उनके वैसी है, या आपकी भक्ति जो है, या वो आपसे अच्छे भक्त हैं, उनकी बात अगर उन लोगों के सामने आकर किसी अच्छे भक्त की बात करी जाएगी, तो उनको एकदम क्रोध आ जाएगा कि तुम मेरी तुलना किसी से मत करो, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं जो है बहुत उच्च कोटि का हूँ। खैर ये बात तो आप लोगों ने कम लोगों में देखी होगी, पर ये भाव मन ही मन साधक रखते हैं, बाहर से नहीं दिखाएंगे, मन ही मन भाव रखेंगे। जैसे किसी ने सभा में बैठे हैं और किसी ने कह दिया कि यहाँ पे इतने लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो है जो इस भाव को समझ सके। अब उसने तो कहने वाले ने तो ऐसे कह दिया, प्रेम में कह दिया, पर वो जो पकड़ने वाले वो बुरा मान के बैठ जाएंगे, अरे भाई हम क्यों नहीं समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। यही काशी धर्मी का लक्षण है। जो क्या करेगा, काचा धर्मी क्या करेगा, जो अपनी तुलना भी किसी से करना पसंद नहीं करेगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे भाव सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं सबसे ऊंचा हूँ। और से हरवंश प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं किनका दास हूँ, मैं जो प्रिया प्रीतम के दास हैं, मैं उनका दास हूँ। तो भक्त तो हमेशा वही बनना चाहेगा, भक्त तो हमेशा भक्त का भक्त बनना चाहेगा। पर जो काचा धर्मी होगा वो अपने आप को भक्त बना करके सब भक्तों का स्वामी बनना चाहेगा कि बस मेरे अंदर लोग आ जाएं, मेरी बात लोग मानना चालू कर दे, मुझसे लोग जुड़ जाएं, मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो जाए, बस लोगों को जोड़ना है हमको। ये काचा धर्मी का लक्षण है, ऐसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। विवेक भगवान ने बुद्धि दी है हम लोगों को, हम इतने समझदार लोग होते हैं दुनिया में, पढ़े लिखे हैं, दुनिया पर का ज्ञान है, पर हम फंस कहाँ जाते हैं, आध्यात्म में आकर के अपने आप को कहीं भी जोड़ लेते हैं जाकर के। अरे आपको इतना संसार का ज्ञान है, तो थोड़ा भक्ति में भी उस विवेक का इस्तेमाल करो। जो व्यक्ति खुद अभाव में जी रहा है वो आपको संतुष्ट कैसे कर सकता है, अभाव इन द सेंस उसको खुद आश्रय है। अरे मेरे पास पैर छूने आए हैं, मेरे आगे झुकने आए हैं, 500 रुपए चढ़ा जाएंगे, अभी आओ भगत करने लगे आपकी। उसको मन में हो कि ये आएगा तो मेरे पास पैसा चढ़ा के जाएगा या मुझे कुछ दे करके जाएगा,
या अपनी इच्छाएं आपके सामने इनडायरेक्टली वर्णन करने लगे। जो खुद अभी अभाव में है, जिनका मन अभी खुद नहीं तृप्त हुआ है, वो आपको तृप्ति कैसे दे सकते हैं? क्योंकि जिसके पास जो होगा वही देगा आपको। इसलिए संग भी ऐसे लोगों का करना चाहिए जैसा आप बनना चाहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमको अपना मित्र उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसके आचरण हमसे मिलते हो, जो हमारी बराबरी का हो, उसे मित्र बनाना चाहिए। ना हमारी उपलब्धियों से जिसके कम उपलब्धि हो उसको, ना ज्यादा उपलब्धि हो उसको। बराबरी के व्यक्ति को। ज्यादा उपलब्धि होगी तो क्या होगा, हमको उससे ईर्ष्या होने लगेगी, और कम उपलब्धि वाला होगा तो हम जो है उसके जैसा बनना प्रारंभ कर देंगे। अरे छोड़ो, क्या करना हमको करके, ये भी तो ऐसा ही है, हम भी ऐसे ही बन जाते हैं। इसलिए मित्र हमेशा उस व्यक्ति को बनना चाहिए जो व्यक्ति आपके बराबरी का हो। यहाँ पे भाव जो इस पूरे पद में सेवक जी जिस भाव कहना चाहते हैं, वो भाव है दिखावा। हमको दिखावे से बचना है। अगर हम कोई भी चीज ऐसे कि हमारे दादा गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप अगर कुछ खाने जाओगे, और वैसे तो हम लोगों में पुराने जमाने में एक कहावत होती थी कि हम जो है जो कुछ भी खाएं हमारे सबको दिखना नहीं चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, या ये अच्छा नहीं माना जाता था। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाने से पहले फोटो खींच के डाल देंगे, पहले ही डाल देंगे कि देखो देखो हमने ये बनाया भगवान के लिए, या भगवान को खाना खवाते हुए वीडियो बना रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बताओ, आप खाना खा रहे हो, आपकी कोई वीडियो बनाए खाना खाते हुए, आपको पता भी नहीं है वो वीडियो कहाँ जा रही है, कैसा लगेगा आपको? वो भगवान है। हम क्या दिखावे की दुनिया में बस हम दिखा लें, लोगों की 2 लाइक मिल जाएंगे, 2 कमेंट मिल जाएंगे, 4 लोग ताली बजा जाएंगे, 2-3 हाथ जुड़ते हुए इमोजी मिल जाएंगे, उसके लिए हम दिखावा कर लें। बहुत गलत है ये पतन की तरफ ले जाएगा। इसलिए दिखावे में नहीं जी करके हमको तो प्रेम से भगवान की सेवा करनी है। सिर्फ उनको दिखाना है, आपको दिखाना है ना, ठाकुर जी बड़े सुंदर लगे हैं, चलो मैं संसार को रिझाने के लिए डाल देता हूँ। आपको दिखाना है तो शीशा दिखाओ। किसको दिखाओ? ठाकुर जी को। देखो ठाकुर जी आज तुम कितने सुंदर लग रहे हो, ठाकुर जी को शीशा दिखाओ। परंतु अगर आपको ये भाव है कि सब लोग दर्शन कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी के, तो आप डाल सकते हो। अब सबको दर्शन कराने के भाव से आप सब जगह डाल सकते हो, पर फिर भी खाते हुए नहीं। भगवान के निवस्त्र फोटो भी हमको कभी नहीं डालनी चाहिए। अभी एक माता जी थे ग्रुप की जो प्रिया जी को स्नान करा रही थी, और प्रिया जी के अंगों पे कोई कपड़ा भी नहीं पहना रखा था, ऐसे प्रिया जी को स्नान करा रही थी। तो हमने उनसे कही नहीं, अपराध है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो वीडियो डाली थी स्टोरी पे, तो वो हमने उनसे मना करी। इसलिए आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि दर्शन भी कराएं भगवान के, तो मनियारा में दर्शन कराएं। वो हमारे ठाकुर हैं, वो हमारे घर के हैं। इसलिए हम जब तक उनसे प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारा भाव कहाँ से प्रकट होगा उनके प्रति? प्रेम करेंगे तभी तो भाव की उत्पत्ति होगी। प्रेम से ही तो भाव की उत्पत्ति होती है। थोड़ा तुमको लगाव उनसे होना ही चाहिए। पूरा नहीं हो रहा, जितना संसार से उतना ही हो जाना चाहिए। आगे जो अभी जो पद आने वाला है ये बहुत विशेष है, इसलिए सबको शान से सुनिएगा। मेरा सो प्रेम, मेरा सो कीर्तन, मेरी सी रीति काहे अनुसारत, मेरो सो गान, मेरी सो बजाई बो, मेरे सो कृत सबे जू विसारत, छाड़ी मर जात गुरन को सो बोलत, कंचन कांच बना मानत, काचे धर्मनि कै सुन छंद, धर्मनि धर्मर मर्म न जानत। तो अब जो काचे धर्मी होंगे उनका अभिप्राय क्या होगा कि वो आपको अपने से जोड़े, ना कि भगवान से जोड़े। कई हम लोग देखते हैं जो अपने आप को प्रोक्लेम्ड गुरु होते हैं, वो अपने आप को भगवान बताने लगते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तुम भगवान की छवियां हटा दो अपने घर से और तुम मेरी छवि लेकर के मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। तो भाई काचे धर्मी वो हैं जो
अपने से जोड़ना चाहें, आपको भगवान से जोड़ना ना चाहें, शास्त्र से जोड़ना ना चाहें, वो अपने आप से आपको जोड़ना चाहें। ऐसा व्यक्ति अगर आपको कोई मिले जो आपको अपने से जोड़ना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि आप उसके अनुसार चलो, उसका अनुसरण करो, उसके भक्त बन जाओ, तो ऐसा व्यक्ति काचे धर्मी की श्रेणी में आता है। सेवक जी कह रहे हैं कि वो क्या कहेगा, मेरे सो प्रेम मेरे सो कीर्तन, जैसा मैं प्रेम करता हूं वैसा करो, जैसा मैं कीर्तन करता हूं वैसा करो, मेरी सो रीति काहे अनुसारत, जो मेरी रीति है वैसे ही चलो, जो मैंने बोल दिया है बिल्कुल वैसे ही वैसा करो। मेरो सो गान मेरे सो बजाई वो, मेरा ही गान करो, मेरी ही लीला का वादन करो, मेरे सो कृत सबे जू विचारत, और मैंने जो कुछ तुमको बता दिया है वैसे ही वैसा तुम करना चालू कर दो। छाड़ी मर जात गुरन को बोलत, कंचन कांच बराबर मानत। कह रही हैं कि ऐसे लोग क्या करेंगे, अपने गुरु के वचनों के विरुद्ध आपको उपदेश देना प्रारंभ कर देंगे। वो अपने आप को गुरु से भी ऊंचा मानने लगेंगे। हाँ हाँ गुरु जी ठीक है, पर मेरी बात गुरु जी से भी श्रेष्ठ है। वो गुरु अपनी मर्यादा को छोड़ करके गुरु के उपदेश के ऊपर अपना उपदेश रख देंगे। कंचन कांच बराबर मानत, अर्थात यहाँ पे कंचन, कंचन मतलब सोना और कांच मतलब कांच, तो यहाँ पे आश्रय ये है, वो ये कह रहे हैं कि वो गुरु को सामान्य व्यक्ति मानने लग जाएंगे। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति होते हैं ना, हमको जीवन में सलाह दे के जाते हैं कि भाई तुम ऐसा ऐसा कर लो, ऐसे सलाह देने वाले तो बहुत लोग होते हैं जीवन में, ऐसे ही वो एक व्यक्ति सलाहकार के रूप में गुरु को मान लेंगे। हाँ ये सलाहकार है, अच्छी सलाह देते हैं, बस वो गुरु में भगवत भाव कभी कर ही नहीं पाएंगे। और गुरु में भगवत भाव करने वाले, समझ लो उसे आदि भगवत प्राप्ति तो ऐसी हो जाती है, आदि भगवत प्राप्ति, अगर वो गुरु में भगवत भाव कर ले। क्यों? क्योंकि गुरु में भगवत भाव करना, जब देखो भगवान जब कोई बात बता रहे हैं अर्जुन को गीता में कि तुम्हें ऐसा ऐसा करो, भगवान को विराट रूप दिखाने की क्या आवश्यकता थी? आपने कभी सोचा? भगवान ने विराट रूप क्यों ही दिखाया, क्या इसकी जरूरत पड़ रही थी? इसके पीछे का भाव क्या है? इसके पीछे का भाव यह है कि जब तक हम भगवान के प्रभुत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान की बातों को नहीं मानेंगे। जैसे कि आपको कोई व्यक्ति सड़क पे चलता हुआ जो है बोल जाए कि जो है तुम ऐसा ऐसा कर लो, तो हम उसको इग्नोर करके चले जाएंगे, अरे कौन ही है ये बोलने वाला। और यही कोई बहुत बड़ा अफसर हो या बहुत ऊंचे पदवी का व्यक्ति हो, आपसे बोल के जाए कि तुमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसे हो जाओगे, तो हम उसकी बात को मतलब पकड़ लेंगे। दिया उसने भी कुछ नहीं और दिया लिया उसने भी कुछ नहीं, पर हमने बात किसकी मानी? जो बड़ा अफसर था उसकी बात हमने मानी। इसी प्रकार जब तक हम प्रभुत्वता किसी की नहीं देखते हैं, तब तक हमारा मन किसी के बात को स्वीकार करने का अधिकार ही नहीं मानता, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते बात को। जब हम भगवान के प्रभुत्व को जानेंगे, भगवान कौन है, भगवान का प्रभुता कितनी है, और भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान अखिल लोक चूड़ामणि है, भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाले हैं, जिनके एक संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन और संहार हो जाता है, जिनके एक संकल्प से, वो भगवान है। और जब तक उनके प्रभुत्व को नहीं समझते, तब तक उनके आचरण में नहीं चल पाते हैं। इसलिए कोई किसी भी मार्ग का क्यों ना हो, कोई भक्ति मार्ग का हो, प्रेम मार्ग का हो, ज्ञान मार्ग का हो, वैराग्य मार्ग, किसी भी मार्ग का कोई व्यक्ति हो, पहले उसे भगवान के प्रभुत्व को जानना ही पड़ेगा। डायरेक्टली कोई प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि जब आप आओ भक्ति मार्ग में, सेवक जी ने भी कही, प्रथम भागवत सुनो, भक्त वाणी, किसी भक्त के मुख से सबसे पहले भागवत का श्रवण करना चाहिए किसी व्यक्ति को, भागवत का, गीता का। इसका श्रवण करने से क्या होगा, हमारे अंदर पहले भगवान को समझें कि भगवान है कौन, फिर उनसे मेरा क्या रिश्ता है। अभी तो हमने देख लिया कि संसार के लिए भगवान कौन है, भगवान का अस्तित्व क्या है, उसके बाद वो मेरे कौन है, फिर यहाँ पे वो सवाल का जवाब आपके गुरु आपको देंगे कि भगवान आपके कौन है, वो भाव गुरु देंगे, भाव दशा गुरु से प्राप्त होगी। पर भगवान को पहले हम समझ लें कि भगवान है कौन,
भगवान की अब हमने जब भगवान मान लिया है गुरु को, कोई व्यक्ति गुरु को भगवान मान ले, अब भगवान की बात को थोड़ी नहीं टाल सकता, इसलिए वो गुरु की बात को नहीं टाल पाएगा। इसलिए तो गुरु में जब भगवत बुद्धि हो जाएगी तो वो गुरु के किसी वचन को नहीं टाल पाएगा, चाह करके भी नहीं टाल पाएगा, उनके अनुरूप चलने लगेगा। और जिसने गुरु के वचनों को अक्षरशः पालन कर लिया, जैसा ऐसा गुरु ने कही वैसा वैसा अक्षरशः गुरु के वचनों का पालन कर लिया, व्यक्ति जीत गया, जीत गया इस संसार में। तो यहाँ पे हमको देखना है कि किसी भी मर्यादा जो गुरु के द्वारा स्थापित करी गई है उस मर्यादा का कभी खंडन ना करें और अपने गुरु में कभी सामान्य बुद्धि ना करें। यही वो श्री जी हैं, यही हिस सजनी है। कभी कभी आपको हम बताएं कि कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम आंख बंद करते हैं, मानसिक में होते हैं, हमें श्री जी के मुखमंडल का चिंतन नहीं होता। तो आपको बड़ा अच्छा पहले भी बताया था, फिर से बता रहे हैं, हमने भी ऐसे ही चालू किया था करना। मानसी में बैठे हो, गुरु के श्री जी के मुख का चिंतन नहीं हो रहा तो वहां पे गुरुदेव के मुख का चिंतन कर लो। ऐसे कि हमको श्री जी को श्रृंगार कराना है, श्री जी को भोग पवाना है, श्री जी का जो है हमको सेवा करनी है, तो वहां पे देख लो श्री जी के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं और गुरुदेव भगवान की मानसी करना प्रारंभ कर दो। उनकी जब मानसी आप करो, क्योंकि गुरु ही तो श्री जी है, श्री जी और गुरुदेव में कोई फर्क तो है नहीं। जब आप उनके, क्योंकि गुरुदेव ने, आपने गुरुदेव को देखा हुआ है तो आपको आसान होगा थोड़ा मानसिक में करना, भावना करना। जब आप इस प्रकार गुरु की श्री जी के रूप में सेवा करना प्रारंभ कर दोगे तो धीमे धीमे उसी सेवा के फलस्वरूप उनकी कृपा से क्या होगा, धीमे धीमे श्री जी के मुखमंडल का आपको कहीं ना कहीं वो प्रेम प्राप्त होने लगेगा, उस मुखमंडल आपके सामने प्रकट होने लगेगा। आगे कह रहे हैं, देखे जो देखे भले जो भले तुम, आपने और परायो न जानत, हो जो सदा रस रीति बखानत, मेरी बराबर ठागन मानत, कैसे धो पाऊं तिहारे हृदय को, आने द्वार के मोही न जानत, काचे धर्मणि कै सुनो छंद, धर्मणि धर्मर मर्म न जानत। कह रहे हैं यहाँ पे बहुत विशेष है, इन काचे धर्मियों के विपरीत आचरणों को देखकर यदि कोई धर्मी इनको समझाने की चेष्टा भी करता है तो ये उससे कहते हैं कि तुमको हमने भली प्रकार से देख रखा है, तुम बहुत भले हो, तुमको अपने और पराये की पहचान नहीं है। मैं तो सदा श्री हिज्जी महाराज के रसरीति का व्याख्यान करता रहता हूँ और तुम मेरी तुलना ढोंगियों के साथ करते हो और उनको मेरे जैसा मानते हो। अगर कोई धर्मी उनको समझाने का प्रयास भी करेगा कि तुम गलत कर रहे हो, देखे जो देखे भले जो भले तुम, आपने और परायो जानत, तुम जो है मेरे अंदर का दोष दर्शन कर रहे हो। अगर कोई धर्मी उनको कुछ बताना भी प्रयास करेगा कि भाई कि जो है तुम गलत आचरण कर रहे हो, तुम अपनी प्रभुता का स्थापना कर रहे हो, तुम जी महाराज के सिद्धांत के विरुद्ध आचरण कर रहे हो, तो वो क्या करना प्रारंभ कर देंगे, वो कहने लगेंगे कि तुम मेरे अंदर का दो दर्शन कर रहे हो, तुम मेरी बुराई देख रहे हो। नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हारी नेत्र खराब है, तुम्हारी दृष्टि खराब है जो तुम मेरे अंदर की बुराई देख रहे हो जो सदा रस रीति बखानत, मेरी बराबर ठाग नहीं मानत, तो मुझे ठग समझ रहे हो, मैं तो हिज्जी महाराज की रस रीति पर ही चल रहा हूं। ये बात बहुत विशेष है। एक जो हरिवंशी साधक है, जो असलियत में हिज्जी महाराज की रस्ती में चल रहा है, वो अपने अंत समय तक कभी ये नहीं कह सकता कि मैं हिज्जी महाराज की रसीती पे चल रहा हूँ, मैं रसोपासना में चल रहा हूँ। ये बात एक रसिक कभी कह ही नहीं सकता। कोई चाहे वो कितना बड़ा रसिक हो जाए, वो अपने मुख से कभी ये कह ही नहीं सकता कि मैं धर्म का आचरण कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नाभा जी ने उसको अत्यंत गुप्त रस बताया है। हरिवंश गोसाई भजन की, रीति सकृत को
जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुधीर उपासी। साधु जी कुंज केली दंपति, तहाँ की करत खवासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। व्यास सुवन पत अनुसरे, सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पत अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरि वंश गुसाई भजन की रीत, सकृत को जानी है। सकृत, इसलिए कभी ये रसिक तो बोल ही नहीं सकता। अपनी नजरों में ये ना रख लेना, हाँ मेरी नजरों में हाँ मैं भजन करता हूँ, तो ये बहुत बड़ी हानि है। ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे मन में आ जाए कि हम बहुत भजन करते हैं, हाँ मैं भजनानंदी तो हूँ। को मन नहीं भरना चाहिए कि हाँ मैंने जो है आज तो बहुत भजन हो गया, आज मैंने खूब भजन किया, या मैं तो भजन करता हूँ। ये बात आई तो हानि वहीं समझ जाना, उसी क्षण उस बात को रोक देना। आप ये इस बात को पुष्टि मत होने देना कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। और ये तो कि क्या ही था भजन। भजन तो वो लोग करते हैं जो रसिक हैं, जो प्रिया प्रीतम के रस में डूबे रहते हैं। मैं कौन सा भजन करता हूँ। भोरी सखी कह रही है, नाम सास दो बिलक चलते हैं, तिनको भेद नामों को भावे। नाम ही श्वास, श्वास ही नामा, नाम श्वास का भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। ऐसा नाम जपना है। हम कहाँ नाम जप कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मन को कभी ये बात की स्वीकृति मत दीजिएगा कि जो है मैं तो करता हूं भजन। इस बात की कभी स्वीकृति को मन को मत दीजिएगा। आगे कह रहे हैं सेवक जी, और तरंग सुनो अति मीठी, सखीने के नाम परस्पर बोलत। तक्षण केस ग्रहंत मुष्ट हनी, साकत सुत बचान बदौलत। दक्षिण बोले तू प्रेत तू राक्षस, फेरी परस पर जाति प्रमाणत। काचे धर्मनि को सुनो छंद, धर्मनि धर्मर मर्म न जानत। हम भक्तों से अगर कोई भक्तों से भाव शेयर कर सकते हैं। बोला तो था कि अपनी भाव की पोटली उसी के सामने खोलना जो आपके भाव के अनुरूप है, और किसी के सामने हमको नहीं खोलना। कह रहे हैं, और तरंग सुनो अति मीठी, काचे धर्मियों की एक अत्यंत मीठी तरंग सुनिए। इन लोगों ने अपनी नाम लेता विशाखा आदि सखियों के नाम पर रख छेड़े और एक दूसरे का संबोधन इन्हीं नामों से करते हैं, किंतु जब परस्पर इन अनबन हो जाती है तो एक दूसरे के केस पकड़कर चोटी घुमा घुमा कर लड़ते हैं। बात यहाँ तक भग जाती है कि जिन शाक्तों ये लोग सदा निंदा करते हैं, ये उन्हीं के बीच बचाव करते फिरते हैं। उस समय की बात क्या हुई, आपको हम उस समय का मैटर बताते हैं जब ये पद सेवक जी ने लिखा। उस समय क्या था, हित जी की जो रसप्रीति थी उसका, जब हित जी महाराज जैसे ही निकुंज गमन हुआ, बहुत सारे लोग एकदम से बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि हित जी महाराज जैसे ही अंतर्ध्यान होते हैं, इनके संप्रदाय में हम अटैक करेंगे या इनकी रसप्रीति को एकदम निरस्त कर देंगे, इनके संप्रदाय को बढ़ने ही नहीं देंगे। उस समय क्या हुआ, अब बचाव के लिए जो पाके धर्मी थे, हित जी महाराज के अनन्य उपासक, उन्होंने तो कभी किसी की शरण नहीं ग्रहण करी, किसी की शरण ग्रहण नहीं करी। अब क्या होता है ना, जैसे कि देखो देखो ये हरिवंशी जा रहे हैं, देखो देखो ये कर जा रहे हैं, तो अपने मान को बचाने के लिए कुछ लोगों ने उस समय क्या किया, अपने आप को शाक्त बता दिया
अब शाक्त कौन होते हैं? शाक्त होते हैं जो देवी के उपासक होते हैं। हम लोग कहीं कभी कंफ्यूज ना हो कि कहीं हमारी उपासना शाक्त उपासना तो नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ देवी की उपासना होती है, हमारे यहाँ भी देवी की उपासना है। प्रिया जी तो हमारी देवी है नहीं, हमारे यहाँ युगल उपासना है, इस बात को समझें। हमारे यहाँ युगल उपासना में प्रिया चरण प्रधान है, वो बात है, पर सिर्फ प्रिया जी की उपासना नहीं है हमारे यहाँ। हमारे राधा वल्लभ लाल दो तन मिली एके भय श्री राधा वल्लभ लाल, हम दोनों की, ऐसी बिहारी जी में भी प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारिन जी की उपासना है, बिहारिनी की प्रधानता है, श्री जी की प्रधानता है, पर उपासना तो दोनों की ही है। हमारी जुगल उपासना है। कुछ लोगों ने अपने आप को शाक्त बना लिया और अपने जब हरिवंशियों के बीच में बैठे तब तो अपने आप को बहुत सखी स्वरूप में बताने लगे कि हाँ मैं श्री जी की अमुक सखी हूँ, मैं श्री जी की अमुक सखी हूँ, मैं तो बहुत प्रेम भाव में डूबे हुए हूँ। और जब अपने मान सम्मान में बात आई तो उन्होंने अपना धर्म ही बदल लिया, अपने आप को शाक्त के रूप में। तो उस समय के उन लोगों को संबोधित करते हुए सेवक जी ने ये बात कही है कि, और ये बात होती भी है वस्तुतः, अभी तो आप लोगों ने कुछ देखा नहीं है खैर, और हम चाहते भी नहीं है, भगवान करे कि आप लोग ऐसा कुछ देखना पड़े। जब जब ऐसा होता है ना कि कोई एक आचार्य जो उस धर्म का खूब प्रचार करता है, जब वो आचार्य अंतर्धान होते हैं, उसके बाद ये सब कार्य करे जाते हैं। कुछ जो होते हैं उनके धर्म के, वो अपने ही धर्म को छोड़ के चले जाते हैं, नहीं 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 मैं इस धर्म से नहीं हूँ। और किस लिए? अपना मान बचाने के लिए, कि मुझे कोई क्रिटिसाइज ना करे, मुझे कोई ट्रोल ना करे कि अरे अरे ये तो ये है, अपना धर्म ही बदल लेते हैं इस सिर्फ इस डर से। तो खैर ये सब बातें तो देख के ही आपको समझ में आएंगी, हम जितना ही बता लें। आगे कह रहे हैं, दक्षिण बोले तू प्रेत तू राक्षस, फेरी परस पर जानी प्रमाणित, काचे धर्मनि को सुनो छंद, धर्मनि धर्म मर्म न जानत। जिन लोगों की वो निंदा करते थे कि अरे तुम तो ऐसे हो, और तुमको तो प्रेम नहीं आता, तुम तो प्रेमी नहीं हो, तुम तो इस रसीदी से बहुत दूर हो, उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के वो बैठना प्रारंभ कर देंगे जब उनके मान पे बात आना आएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ये हमारे विरुद्ध ना कुछ कहने लगे, कहीं ये हमसे द्वेष ना कर लें, ऐसी बातें बोलना प्रारंभ कर देंगे। और कह रहे हैं कि एक दूसरे को अपशब्द, जैसे कि राक्षस हो गया, प्रेत हो गया, इस तरीके से अपशब्द एक दूसरे में ही वो भाषण करना प्रारंभ कर देंगे जहां उनके मान पे बात आएगी। कुछ लोग होते हैं ना कि जितना भी हमारे जीवन में कुछ भी चला जाए, बस हमारा अपमान ना हो जाए, कहीं अपमान हमारा हो गया बस हम मतलब कि अपने प्राण निछावर कर देंगे अपनी अपमान को बचाने के लिए। नहीं, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए कहीं पर, मेरा अपमान नहीं हो जाए कहीं पर, कोई बात नहीं, मान है तो अपमान। देखो आपको एक बात बताएं, ये कड़वी बात है पर इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस क्षण आपका किसी ने मान किया है, या फिर आप किसी ने बोला है ना दंडवत प्रणाम, तो समझ लें दंडवत ये ऐसे नहीं आया है, ये दंडवत के बाद एक ना एक दिन इस दंडवत के बदले आपको गाली भी मिलने वाली है। इसलिए जहां आपको सम्मान मिला है उतना ही अपमान जरूर मिलेगा, ये 100% मिलेगा। इसलिए कभी खुश मत हुआ करो कोई आपको प्रणाम करे, अरे सोचा को यार तुमने एक गाली का और अधिकारी हमको बना दिया। जितने दंडवत मिलेगा उतने गाली भी पड़ेंगी एक ना एक दिन, उससे नहीं पढ़े, हो सकता कहीं और से पढ़े, पर पढ़ेंगे जरूर, बराबर जरूर करेंगे भगवान हिसाब बराबर। क्योंकि नहीं पुण्य छोड़ेंगे भगवान, नहीं पाप छोड़ेंगे, दोनों भगवान खत्म कर देंगे। शरण निरापद पद्रमित सकल अशुभ शुभ दंश, कोई हमारा एक कर्म रह जाएगा तो हमको वापस आना पड़ेगा ना, तो भगवान सारे प्रकार के कर्मों को खत्म कर देंगे हमारे। तो अगर हमारा मान सम्मान हो रहा है, हमारा बढ़ाई हो रही है, और भाई हम पे जो है कोई हमारी अपमान नहीं कर रहा, तो भैया ये तुम्हारी प्रभुता नहीं है, भगवान की कृपा है जो भगवान तुमको अपना बालक समझ के अभी तक बचाए रखे हैं। पर इसका मतलब ये तुम बचे बचे निकल जाओगे, कभी ना कभी तुमको जरूर खाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको सम्मान मिले तो उसी क्षण अपमान के लिए रेडी हो जाओ। जैसे आपके जीवन में दुख आए
अब दुख आ गया, अब तो दुख का प्रवेश हो गया। वैसे ही सुख के लिए तैयार हो जाओ, हाँ सुख आने वाला है, सुख की तैयारी करने लगो। जैसे ही सुख आए वैसे दुख की तैयारी करने लगो, अब सुख आ गया मतलब दुख आने वाला है। लाभ हानि, जय पराजय, सम्मान अपमान, ये परस्पर जीवन में आते ही रहते हैं। तो एक जब आए तो दूसरे के तैयार हो जाओ, वह एक समझदार व्यक्ति का लक्षण है। कहते हैं जानो धर्मन देखी रस रीति जू, निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित, ऐसे न वैसे रहे मंजरे ढब, पाछी लिए जो करी निर्भासित, है फेरी जैसे के तैसे हम, बैरित यानी संन्यास न मानत, काचे धर्मनि कैसो न छंद, धर्मनि धर्म न जानत, जानो धर्मनि देखे रस रीति जो, निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशत। जहां वो किसी धर्मी को सच में धर्म का आश्रय, धर्म की आचरण को करते हुए देख लेंगे तो वो क्या कहने लगेंगे, उसकी बात का अवहेलना करने लगेंगे। जहां वो सच में किसी को धर्म के आचरण का करने लगेंगे कि हाँ ये सच में धर्म का आचरण कर रहा है, तो वो उसकी अवहेलना करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि अगर ये धर्म का आचरण कर रहा है और संसार को पता लग गया कि ये सच का धर्मी है, तो वो तो संसार नहीं इसकी तरफ चला जाएगा, और जो हमसे लोग जुड़े लोग हैं वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो लोगों को रिझाना है। इसलिए वो उस व्यक्ति का विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। अगर कोई सच में धर्मी बन भी रहा होगा, धर्म का आचरण कर रहा होगा, तो उसको ऐसा दिखा देंगे कि तुम अधर्मी हो और हम धर्मी हैं। यही तो कलयुग की रीति है। यहाँ पे जो अधर्मी हैं वो धर्मियों पे शासन करते हैं, जो धर्मी है, जो धर्मात्मा है, उनको बता दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही हैं, इनको कुछ नहीं पता, और जो अधर्मी है उनकी राज है। कहते हैं ऐसे ना वैसे रहे मड रेडव, पछ लिए जो करी निर्भासित। ललिताचरण गोस्वामी जी शिवा में कहते हैं कि सेवक जी कहते हैं इस प्रकार का आचरण करने वाले काचे धर्मी ना तो संसारी ही रहे और ना भजनी बन सके, ये दोनों के बीच में ऐसे ही रह गए, और धर्मी बनने की पूर्व अपनी स्थिति उन्होंने यह कहकर प्रकाशित कर दी। क्या कहकर प्रकाशित कर दी, है फेरी जैसे के तैसे हम, भारत यानी संन्यास न मानत। हम बाल्यकाल से सन्यासी हैं, हम हमेशा भजन में डूबे रहते हैं, तुम हमारे भाव को नहीं समझ सकते। हम जैसे हैं हम वैसे सर्वोच्च हैं, हम अपने आप को नहीं बदल सकते, जो हम आचरण करेंगे वही धर्म हो जाएगा। ये शब्द होते हैं काचे धर्मियों के, जिसको एज इट इज सेवक जी ने बताया है। काचे धर्मी के शब्द क्या होंगे कि हम जैसा बोलेंगे वही धर्म है, और जो हमने नहीं किया वही अधर्म है। तो उनके जो उन्होंने बोल दिया वही सब कुछ है। वही बात है कि अपने से जोड़ना प्रारंभ करेंगे लोगों को। यहाँ पे कह रहे हैं कि निष्ठुरता पूर्वक वो उन लोगों का विरोध करेंगे जो कि सच में धर्म का आचरण कर रहे हैं। अब ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो धर्म का आचरण कर रहा है, उस व्यक्ति को आंख बंद करके, अपने कान बंद करके बस श्री हरिवंश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये काचे धर्मी अपना विनाश खुद कर रहे हैं भगवान भगवत मार्ग में आगे चल के। एक दिन चढ़ाया उसी को जाता है जिसको ऊपर उतने ऊपर से फेंका जाएगा, इसलिए इनको अभी भगवान चढ़ा रहे हैं, इनको उतने ही ऊपर से फेंकेंगे। तो भाई अपने भजन में मस्त रहो, किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अपने से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई आए पूछे तो बता दो, चल के मत जाओ, अच्छा तुम क्या करते हो, अच्छा तुम ये करते हो, वो सब छोड़ के ये करने लगो तुम। ये सब नहीं करना है हम लोगों को, कभी नहीं करना है। वो जो कर रहा है उसे करने दो। पर अगर वो चाहता है, वो जानना चाहता है कि तुम क्या करते रहते हो राधा राधा, क्या करते रहते हो तुम, श्री हरिवंश वृंदावन क्या है, बिहारी जी क्या है, राधा वल्लभ जी क्या है, तो बताओ। कोई पूछे, श्रद्धावान होकर के आपसे कोई पूछे कोई बात के बारे में तो बताओ, वरना किसी को कुछ बताओ ही मत, अपना परिचय भी मत दो। हम जाते हैं सबसे पहले अपना परिचय देते हैं, अच्छा हम
किसी को बताएंगी, हम उसको जानते नहीं है, वो कौन है, क्या बैकग्राउंड था उसका, पहले बता देते हैं, अरे हम पता है दीक्षित है, अमुक जगह से दीक्षित है, या हम पता है वैष्णव हैं, हम तो भजन करते हैं, हम तो नाम जप करते हैं, देखो देखो हम कंठी पहनते हैं, हम तो तिलक लगाते हैं, ये सब बातें बताना प्रारंभ कर देंगे। तो भाई हमको नहीं बतानी कोई बात, जब तक कोई हमसे पूछने ही नहीं आता, और जब कोई हमसे पूछे उतना ही बताना है। ये नहीं कि भगवान की प्रभुता बताते अपनी प्रभुता बताना चालू कर दिए, मैं छोटा था तब से भजन कर रहा था, फिर इस दिन श्री जी मेरे सामने प्रकट हुई, श्री जी प्रकट हो चुकी तो आप क्या कर रहे हो संसार में। खैर, तो इस बात का ध्यान दें हम कि जितना कोई पूछे हमसे उतना ही बताएं, और अपने आप से किसी को ज्यादा बताने की चेष्टा ना करें, इससे हमारा भजन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। और किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ कि तुम भक्ति क्या होती है, मार्ग क्या होता है। अगर तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारे इष्ट गुरु की, आचार्य की निंदा तो कोई नहीं सुनना चाहता, पर हाँ अगर वो अपने ज्ञान को प्रदर्शित करें, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना कि संसार सृष्टि का उत्पत्ति पता है तुमको कैसे हुई थी, आप बोलो नहीं 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 हमको नहीं पता, ऐसे हुई थी, ये आया वो, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाओ। हम उस समय तो आपको बिल्कुल अज्ञानी बन जाना चाहिए, अरे हमको तो कुछ नहीं पता, हाँ आप जो कह रहे हैं वही बिल्कुल सर्वोच्च बात है, बिल्कुल सही बात है। इष्ट गुरु की निंदा नहीं सुननी हमको। अगर आप, पहली बात तो आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आप उनके ऊपर शासन कर रहे हो, तो उनको चुप करा दो, और जहाँ पे वो आपको शासन कर रहे हैं तो उस जगह को छोड़ करके भाग जाओ। जैसे कि आप एक कमरे में बैठे हो, वो बात बढ़ती भक्ति के ऊपर आ गई, और वहां पे आपके इष्ट की, आपके गुरु की निंदा होने लगी कि ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसा ऐसा, तो वहां से उस कमरे से आप हट के चले जाओ, उस स्थान को छोड़ के चले जाओ, सबसे बढ़िया उपाय है। विद्रोह भी नहीं होगा, जब आप छोड़ के जाओगे इस स्थान को, तो उन लोगों के मन में खुद ही ग्लानि होगी कि हमने कुछ ना कुछ अनुचित कहा जो ये स्थान को छोड़ के चला गया, और आपकी निष्ठा भी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए कभी सुनना मत इष्ट गुरु की निंदा। हम गान कान से सुनेंगे तो अपराध तो बनेगा ही बनेगा, हमारी जो एक निष्ठा थी, जो कितने समय के बाद हमारी जाकर के पुष्ट हुई थी, वो निष्ठा वो है बहुत बुरी तरह से खंडित हो जाएगी, और फिर वो दोबारा स्थापित होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इष्ट गुरु की निंदा ना सुने, उस जगह को छोड़ कर चले जाए, और कभी किसी के सामने जाकर के अपने आप से भक्ति का प्रदर्शन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। ऐसे लोग बस प्रदर्शन करने ही वाले रह जाते हैं। और आगे कह रहे हैं, करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या? हाँ वही तो कह रहे हैं, अगर कोई भक्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है तो उसके सामने तो आपको बताना ही पड़ेगा। वो अगर आपसे पूछ रहा है, या फिर आप जो है, अब जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमने किसी से कही कि सखी वाला पद सुनाओ, अब उसने कोई पद एक लाइन गलत गा दी, तो हम उसको टोकेंगे ना कि तुमने क्या गलत गई, क्योंकि आपको आता है तो आपको बताना पड़ेगा उसको। परंतु हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो नए भक्ति मार्ग में उनका मन है, नहीं वो सुनना चाहते हैं, पर फिर भी हम उनको जबरदस्ती सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पहले हम इस कलयुग में अपने आप को बचा लें, अपने आप को भजन करके निकाल लें, वही बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। हम क्या लोगों को बताएंगे, बताएं उसको जिसके मन में सुनने की इच्छा हो। आगे कह रही हैं, काचे धर्मनि को सुनो छंद, धर्मनि धर्मर मर्म न जानत, एक बंधन के साची साची कहे, चित्त सचाई के कुनानत, काचे धर्मनि को सुनो छंद, धर्मनि धर्मर मर्म न जानत। अब यहाँ पे एक थोड़ी वैसी बात कही गई है, फिर आप लोगों से हम पहले कह देते हैं कि भाई मेरी मन की नहीं है, ये तो सेवक जी महाराज की दत्तात्रेय गोस्वामी जी की कृपा है, जो अक्षरशः पहला प्रकरण एकमात्र ऐसा है जो हम आप लोगों के सामने अक्षरशः रीड करके कर रहे हैं, क्योंकि इसको लोग बहुत ज्यादा अन्यथा लेते हैं, और कई कुंजों में तो इस प्रकरण की वजह से कथा बंद हो गई है
कि ये क्या बोल रहे हैं, उल्टे सीधे बातें। इसलिए हम तो भाई अक्षर सा बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग उससे कहिए, ये प्रकरण हम ज्यादा विस्तार भी नहीं करेंगे जल्दी जल्दी आप लोगों के, क्योंकि हम छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि हमको पूरी सेवकवाणी करनी है, इसलिए बढ़ जाएंगे आगे जल्दी जल्दी, इसको करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए आज ही 4 पद हम लोगों ने कर लिए, तो जल्दी जल्दी हम इसको पूर्ण करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ लक्षण बताए हैं, एक सिराने के सूखे से दीखत, पूछत ऋषि बकुलक ढाकक। उनके मुख पे कोई तेज नहीं होगा भजन का। जैसे कि हम लोग किसी भजनानंदी को देखे ना, कोई भक्त को मिले तो उसके मुख पे अलौकिक तेज हो जाएगा, भले वो, हम तो ये कहेंगे कि वो तिलक भी नहीं लगाया है, वो कंठी में धारण किया है, पर फिर भी वो आपको एक अलग सा आकर्षण होगा उसको देख करके, कि हाँ ये, इससे मेरा कोई संबंध है, या कहीं मेरे गुरु से तो जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं मेरे संप्रदाय का तो नहीं है। उसके मुखमंडल से ही वो आभा प्रकट हो जाएगी, उसके सराउंडिंग से, जो कहते हैं ना हम लोग, एक ऑरा कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसके परमाणु से आपको लग जाएगा कि ये कहीं ना कहीं भागवतिक मार्ग से, मेरे प्रिया प्रीतम से, मेरे राधा लाल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। दूसरे, जो काचे धर्मी होंगे उनके मुख पे या उनके आचरणों पे ऐसा एक भी लक्षण प्रकट नहीं होगा। बनावटी आचरण जरूर कर सकते हैं, पर उनके जो वास्तविक आचरण है उनमें कोई भी ऐसा एक लक्षण भी प्रकट नहीं होगा। कैसे लक्षणों की बात कर रहे हैं? आचरण में दैन्यता जो सबसे विशेष लक्षण है, अभिमान शून्यता दूसरा लक्षण है, प्रेम वाली भक्ति, प्रेम, प्रिय प्रीतम को प्रेम करने वाली भक्ति, भक्ति के साधनों की बात नहीं कर रहे हैं कि आचार विचार करना आता है, नहीं, प्रेम वाली भक्ति प्रिय प्रीतम से, समर्पण शरणागति, ये सारे लक्षण उनके अंदर नहीं दिखेंगे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, ये उनकी प्रवृत्ति होगी जो काचे धर्मी होंगे। छोटी छोटी बातों पे, कभी कभी तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं फिर भी उनको गुस्सा आ जाएगा। तो क्रोध तो एक बहुत ही बड़ा लक्षण है कोई भी एक काचे धर्मी का। एक रंग मगे बोलत चालत, मलिले हो बहुरे जू जनावत। कह रहे हैं कि अगर हम उनसे कोई चीज का उत्तर पूछेंगे कि भाई ये आपने कैसे प्राप्त किया, तो वो सीधा सीधा उत्तर ना दे करके उस बात को घुमा करके अपने आप को ही श्रेष्ठ सिद्ध कर देंगे। अब मतलब अंत में उन्हीं की प्रशंसा होनी चाहिए, यही उनको इच्छा है कि अंत में मेरी ही जय जयकार हो जाए, भले मैं अपने आप को कितना भी अधम कह लूं, कुछ भी कह लूं, पर अंत में सब मेरी जय जयकार करके जाए, ये उनकी विशेष इच्छा होगी, और वो दिख जाएगी एक ना एक दिन। आपको बताएं, जो भक्त होते हैं ना, जो जो पाके धर्मी होते हैं, ये बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं। जब कोई काचा धर्मी गलत आचरण कर रहा होता है, या कोई ऐसा ऐसे काचे धर्मी के जो बताई गई हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो संसार को पता नहीं लगने देना कि मैं काचा धर्मी हूँ, पता लग जाएगा तो ढोंग खत्म हो जाएगा। पर जो पाका धर्मी है, जो पक्का हुआ धर्मी है, वो इस बात को समझ जाता है। अब कैसे समझ जाता है, वो तो उसको हितजू की प्रेरणा होती है, पर वो इस बात को समझ जाता है, पर वो कभी इस बात को प्रकाशित नहीं करता संसार में। ये उसकी महानता है, ये उसकी प्रभुता है, ये उसकी धन्यता है कि वो कभी उसकी बात को प्रकाशित नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बस इस आश्रय से। बाकी जो वास्तविक धर्मी है, वो हर एक व्यक्ति की स्थिति को जान जाएगा कि कौन किस स्थिति में है, कौन किस बात का पालन कर रहा है, कौन कुछ नहीं कर रहा, पर वो कहेगा कुछ नहीं कि आप ऐसा कर लो, आपको ऐसा करना चाहिए। यद्यपि वो कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्टली वो कहने की प्रयास करेगा कि तुमको ऐसा कर लेना चाहिए, पर वो वास्तविक बात वो उससे कभी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो यही दो दर्शन करने लगेगा, तो वो जानता है कि अगर उसने उसको उसकी बात बताई तो वो उसी के खिलाफ विद्रोह कर देगा, इसलिए वो मौन रहता है। हम लोगों के संग भी ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं ना कि ये अमुक व्यक्ति गलत कर रहा है, हमको पता है गलत कर रहा है, पर हम उससे बोल देंगे तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए ऐसी पोजीशन में हम लोग को शांत हो जाना चाहिए, नहीं बोलना। गलती भी तो उसको बताओ ना जो एक्सेप्ट करने को रेडी हो। जब वो खुद ही अपनी ईगो को पुष्ट कर रहा है तो हम लोग को क्या आवश्यकता है उसको बताने की। वो हमको कुछ बोलेगा, फिर हम उसको कुछ बोलेंगे, फिर हमारा भजन खराब हो जाएगा। इसलिए नहीं,
जो अपनी गलती जानना चाहता है उसी को गलती बतानी चाहिए। हर किसी को गलती नहीं बतानी चाहिए, हर किसी को दोष नहीं बताने चाहिए, सबको जय हो आपकी। पर जो वास्तविक आप जानते हो कि हाँ, ये अच्छा साधक है और ये सच में अपनी गलती को सुधार लेगा, तो उसी के सामने से गलती बोलनी चाहिए कि देखिए आप ऐसा गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, सिद्धांत के अनुरूप ये है, और गुरुदेव की आज्ञा ये है, आपको ये करना चाहिए। तो ही उससे कहना चाहिए, वरना नहीं, वरना आपके ऊपर ही वो चढ़ करके आप ही को जो है परेशान कर देगा। इसलिए ऐसे लोगों से नहीं भिड़ना चाहिए जा करके। एक वचन के साचे साचे कई चित्त सिराई के को नानक। ऐसी मीठी मीठी बातें कहेंगे जो सबके मनों को लोभ लेगी, पर एक भी बातें वो अपने जीवन में नहीं उतारे होंगे, वो बोलेंगे सब कुछ। और कई बार बताया, शायद कल भी बताया था, आज फिर से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है कि आप जो है नाम जप कर लो, आप वाणी पाठ कर लो, और वो खुद नहीं करता होगा ना, तो उसके कहे का असर आपके ऊपर कभी होएगा ही नहीं, आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर कोई व्यक्ति नाम जप नहीं करता और आपसे कह रहा है कि तुम राधे राधे रटो, तुम श्री हरिवंश रटो, तुम ठाकुर जी के नाम का जप करो, तो वो जो हो रहा होगा वही बंद हो जाएगा और हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद वो सामर्थ्य नहीं है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो आपको क्या दे पाएगा? बस वो एक लुभाने की बातें होती हैं, सिर्फ आपके मनोरंजन की बातें होती हैं और कुछ नहीं होता है। स्थिति तो वो होती है कि जो आपके संग हमेशा सम रहे, वो स्थिति होती है। स्थितियां कभी ऐसी नहीं होती हैं कि आपको आज भाव आ रही है, कल भाव नहीं आ रही है, स्थितियां नहीं कहलाती हैं। ये हमारे मन की खेल कहलाते हैं, मन के रूप कहलाते हैं कि आज मेरा मन था तो भजन, अभी आप मनमानी, अभी आप मनमुखी हैं। स्थितियां तो वो होती हैं जो सम रहती हैं, हर परिस्थिति में सम रहती हैं, उनको स्थितियां कहते हैं। आगे कह रहे हैं, एक धर्म समुझे बनाव, गोसाई के है जो जगत पुजावत, मूल न मंत टटोरे की रीति, धर्म नि पूछत बदन दुरावत। एक मुमल्ला सौ देत उधार, जो बल्लभ सौ बल्लभ परमानत, काजे धर्मनि के सुनो छंद, धर्मनि धर्म मर्म न जानत। एक धर्मनि समुझे बनाव, गोसाई कहे जो जगत पुजावत। अपने आप को धर्मी तो घोषित करेगा ही, एवं लोगों से अपनी पूजा भी करवाएगा कि आई एम द गॉड फादर, मैं भगवान का व्यक्ति हूं, अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारी भगवान से बात करा दूंगा, या तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अगर तुम मेरा आदर करोगे या मेरी पूजा करोगे, मुझे प्रसन्न करोगे, तो भगवान तुमको मिल जाएगा। मेरी पूजा करो, मुझसे जुड़ जाओ आकर के। मूल न मंत्र टटोरे की रीति, धर्म नि पूछत बदन दुरावत। ना उसे किसी मंत्र का ज्ञान होगा, ना किसी प्रेम सिद्धांत का ज्ञान होगा, रीतियां उसकी बदलती रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है, आपको बताएं, बहुत जल्दी पहचान जाओगे। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, जिनकी बात अभी कुछ और थी और अभी दूसरे क्षण कुछ और हो गई, बिल्कुल विपरीत हो गई, बिल्कुल विपरीत। जो अभी कह रहे थे कि तुमको जो है हरिवंश नाम का जप करना है, नाम जप की प्रधानता है, जो अभी दूसरे ही क्षण जो उसको जस्टिफाई कर रहे थे, दूसरे ही क्षण वो उसके विरुद्ध में हो जाए कि नाम जप से कुछ नहीं होता, साधनों को करना पड़ेगा, योग ध्यान से ही कुछ होता है, अपनी बात से तुरंत पलट जाए। ये सबसे बड़ी बात होती है काचे धर्मी की। क्यों वो लोग पलटते क्यों है पता है? लोगों के मन को रिझाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जिस अनुरूप होगा उसको वही वही उत्तर देंगे, जो सुनना चाहेगा वो उत्तर देंगे। हमारे गुरुदेव को देखो, जो सिद्धांत है वही बोलेंगे, चाहे तुम सुनना चाहो चाहे ना सुनना चाहो। कुछ लोगों को होता है कि जो सामने वाला सुनना चाहता है हम वो बोले। कथा में भी हम यहाँ पे बोलते हैं, कभी 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 ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले लोग सुनना नहीं चाहते हैं, पर क्योंकि सिद्धांत तुमको बोलना पड़ेगा, आप सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, सिद्धांत सिद्धांत ही, वो नहीं पलट सकता आपके अनुरूप। इसीलिए जो व्यक्ति आप जो सुनना चाहे वही बोले, तो वो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है? आपके मन को लुभाने के लिए। अपने बदन दबाते रहेंगे, मतलब अपने सेवा में लोगों को लगाए रहेंगे।
एक मुगल मल सो देत उधार जो, बल्लभ सौ बल्लभ परमानत। इधर उधर की बातें करके लोगों को जो है भटकाते रहेंगे, और जब कोई इनसे इनकी दृष्टि के बारे में पूछ लेगा तो जो है अपने मुंह छिपाते हुए फिरेंगे। कह रहे हैं ललिताचरण गोस्वामी, श्री राधा वल्लभ के प्रामित प्रेम को संसारी वल्लभों अर्थात प्रेमियों के प्रामित करने की चेष्टा करेंगे, जो आजकल सब लोग कर रहे हैं। हम तो अ, तुम सीता हम राम, हमारा सीताराम वाला प्रेम हो गया। तुम राधा हम कृष्ण, हमारा श्री कृष्ण जैसा प्रेम हो गया। अरे तुम उनके प्रेम की चेष्टा, अरे तो उनके प्रेम का एक बूंद का बूंद भी नहीं पा सकते। जिन्होंने पा लिया उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तुम शरीर में भी बंधे हुए हो। राधा वल्लभ मतलब प्रिया प्रीतम के प्रेम को सांसारिक प्रेमों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। मतलब हमारे वल्लभ, राधा के वल्लभ तो राधा वल्लभ हो गए, तुम्हारे वल्लभ हो गए। नहीं, राधा वल्लभ तो सभी के वल्लभ है। ये बात हमारे मन में आनी चाहिए, ना कि किसी के प्रति ऐसा आकर्षण, चाहे फिर संसार में कोई भी क्यों ना हो, इतना प्रेम हमको किसी से नहीं होना चाहिए कि भगवान का प्रेम हमारा कम पड़ जाए। चाहे कोई भी हो, अगर आपको इस भक्ति मार्ग में चलना है और हित धर्म में चलना है, तो सिर्फ भगवान अद्वितीय ही होने चाहिए हमारे हृदय में। उनका स्थान कोई नहीं कर सकता, उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता। चाहे कितना भी कोई हमारा प्यारा हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, कितना भी सम्माननीय व्यक्ति हो, कितना भी विशेष व्यक्ति हो, कोई भी जीवन में हो हमारे, पर वो भगवान का स्थान कभी नहीं ले सकता। ये बात तो हमको मूल रूप से, ये बहुत प्रारंभिक बात है, और ये बात तो मूल रूप से हमें सबके अंदर होनी चाहिए कि भगवान के स्थिति कोई कोई भोग नहीं ले सकता, कोई वस्तु नहीं ले सकती, कोई उपलब्धि नहीं ले सकती, कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, कोई सुख नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता भगवान का स्थान। आपसे कोई कुछ कहे कि मैं तुमको ये दूंगा, बस भगवान से प्रेम करना छोड़ दो, एक क्षण के लिए छोड़ दो, तुम 10 मिनट के लिए भगवान से प्रेम मत करो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तो 10 मिनट भी नहीं छोड़ना। अब देखो तुम्हारे भगवान के प्रेम का क्या मोल लगाया जा रहा है। अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम वैसे ही अपने उस मोल खो बैठे। अभी तो तुम धनवान हो कि तुम्हारे पे भगवान का प्रेम है, इसलिए भगवान के प्रेम को कभी नहीं छोड़ना, और उस स्थान पे कभी किसी व्यक्ति को नहीं रखना, किसी भी भोग को नहीं रखना, किसी भी सुख को नहीं रखना। जो स्थान हमारा भगवान के लिए हृदय में बैठ चुके हैं भगवान, ये तो वही बात होगी तुमने भगवान को बिठाला, भगवान सिंहासन से उतार के नीचे रख दिया और किसी दूसरे व्यक्ति को वहां बैठा दिया। नहीं, भगवान के स्थान पर सिर्फ भगवान। जो हमारे हृदय की स्थिति होती है राधा वल्लभ लाल को देखकर, बिहारी जी को देख करके, वो स्थिति और किसी को देख करके नहीं होनी चाहिए। जो प्रेम हमारा उनके प्रति एकदम वात्सल्य हृदय में उत्पन्न होता है, उनकी एक झलक देखते ही हम एकदम पिघल जाते हैं, वो स्थिति किसी के लिए भी नहीं आनी चाहिए। जो हम देखते ही उनको एकदम मोहित हो जाते हैं, अपने पूर्ण शरणागति हो जाती है उनकी तरफ, वो स्थिति और किसी के लिए नहीं आनी चाहिए। अद्वितीय भगवान की स्थिति हम सबके हृदय में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार सेवक जी जो है काशी धर्मियों का वर्णन कर रहे हैं। हमारी जो है एक दिन की कथा और रह गई है काशी धर्मी की कल, तो कल 2 तारीख है, हम लोग ये प्रकरण कल ही जो है पूर्ण कर देंगे, और कल के बाद परसों से जो है हम लोग कथा करेंगे रामचरितमानस में। जो हमारी सिया जो हैं वो गई हैं गौरी माता की स्तुति करने। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। 3 तारीख को जो है माता हमारी सिया जी जाएंगी गौरी माता का पूजन करने, और मिलन हो जाएगा। कौन सी वाटिका में? मखेश्वरी क्रियेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, कानन वन में, प्रमोद कानन वन में उनका मिलन हो जाएगा। किनका? सीताराम जी का। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। तो प्रेम भरी बातें होंगी। खैर श्री जी की यहाँ पे जो है काचे धर्मी प्रकरण ऐसा प्रकरण है जिसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए,
पर एक बात याद रखना, ये प्रकरण थोड़ा ऐसा है कि तुम जब पढ़ोगे ना तो तुमको दो दर्शन बनने लगेगा सबके प्रति। अरे यहाँ पे तो उसकी बात हो रही है, यहाँ पे तो उसकी बात हो रही है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। ये भाव हमको अंदर नहीं लाना है। इस बात को सावधानी से इस प्रकरण को सुने और पढ़ें। सारे दोष अपने अंदर देखो, ठीक है। नारायण तो बैठ के अपना भवन भुआर। इसलिए जब हम किसी को देखें कि अरे ये तो उसकी बात हो रही है, शायद ये तो उसके अंदर है ऐसी बातें, तो ना ना ना, उसी क्षण अपने मन को रोक दो। नहीं नहीं, ये तो मेरी बात हो रही है। अरे वो तो बहुत अच्छा भक्त है, वो तो बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, ये तो मेरी बात करी जा रही है यहाँ पे। अब मैं अपने आप को देखूं, अरे मैं तो उनसे 10 गुना ज्यादा बुरा हूं, उनकी बात तो छोड़ दो। इसलिए इसलिए हम ऐसा किसी को ना देखें कि ये तो उनके लिए हो रही है, अमुक के लिए हो रही है, अमुक के लिए हो रही है, इस बात को ना देखें। इस भाव का धारण करें। कल इस कथा को विश्राम करके फिर आगे के प्रकरणों में हम लोग प्रवेश करेंगे। शहीद अलग लाभ प्रकरण, यहाँ पे जो है हिज्जु की उदारता की बात कही जाएगी। कितने उदार हैं हमारे आचार्य, कितने उदार हैं हमारे दर्शक, उसकी चर्चा करेंगे। आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहना सुनने को भूल चुको क्षमा कीजिएगा। आप सभी के चरणों में प्रणाम। सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति, बहुत छोटे कोई भूल चुको क्षमा करेगा। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी शहीद राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चलो तुम तो कीजिए। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। तो आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, या फिर जो है हम लोग श्री जी को शेयर करा दें। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आज हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। आज संडे है, आप लोगों से बोला था ना कि संडे को आप लोग प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। तो जो भी आपका प्रश्न है आप पूछ लीजिए। हैंड रेस कर दीजिए आप लोग डायरेक्टली और हम लोग वो प्रश्न ले लेंगे। श्री हरिवंश रिंकी सखी, आप क्या कहना चाह रही हैं? श्री हरिवंश बोल सकी। श्री हरिवंश और एक मिनट भी बात सखी, हमें ये पूछना था ना, वो कल दिव्या सखी हमारे लिए कंठी लाई थी तो हमने पहना, मतलब आज हमने पहन ली है, वो गुरुदेव के हाथ की प्रसादी है। और मतलब हमें ये पूछना था कि मतलब ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं होती कि जिससे मतलब हमें उतारनी पड़े या फिर मतलब कुछ, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते अभी। नहीं नहीं, ऐसी अब कभी नहीं उतारनी घंटी। साहब कहीं भी जाएं, कुछ भी हो, कभी नहीं उतारनी घंटी। जैसे मतलब विवाह है, अभी छोटा है तो मतलब इसका मतलब सब चीज हमें ही करना पड़ता है, शौच वगैरह स्नान मतलब जो भी है वो। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, हम कह रहे हैं कुछ भी हो, आप वैवाहिक जीवन में भी हो, अगर कुछ भी हो, कभी कुछ नहीं उतारना आपको घंटे, कभी नहीं उतारना, हमेशा पहने रखने, ऐसा कुछ ऐसे भी तो हो। आपको पता ही है, अब हमने सब चीज छोड़ दिया है बहुत टाइम से, लहसुन प्याज घर में ऐसा कुछ नहीं आता अब। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कभी मत उतारना, आप घंटी एक बार पहन लिया वो कभी नहीं उतारनी चाहिए। जी, और भोरी सखी हमें रज मिल गई थी, और वहाँ का जल भी मिल गया था, हम इतने प्रसन्न हुए। कल सखी आई थी, दिव्या सखी। अरे वाह, दिव्या सखी तो आपके लिए पोस्टमैन बन के आई, आपको सब दे गई। कि कल हम सातवें आसमान पे हैं अब, रात सुबह से कंठी पहन के। जय हो, खूब कृपा आप पे, श्री जी खूब कृपा करें और खूब कंठी के अंदर रहें। तुलसी देवी आप पे, वृंदा महारानी खूब कृपा करें, खूब भक्ति बढ़े आपकी। श्री हरिवंश की। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। यहाँ पे कह रही है एक सखी, एक मिनट, क्या हम शालिग्राम जी को श्री जी मान सकते हैं? हाँ, शालिग्राम जी तो श्री जी ही हैं, और क्या, भगवान में तो कोई भेद नहीं है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिनक करहु न अंतर होई,
प्राण सो एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आधारत रहहु, राधा नाम श्याम तब कहहु। देखो हमारी रिंकी सखी के श्री जी कितनी सुंदर लग रही हैं, तो शालिग्राम जी के रूप में है, तो आप जो है उनको भी श्री जी के रूप में बिल्कुल कर सकती हो। देखो शालिग्राम जी की थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अभी तक आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो मत लेकर के आना, ठीक है। अगर नहीं है शालिग्राम आपके घर में सेवा वाले तो मत लेकर के आना, पर अगर पहले से हैं तो फिर उनकी सेवा आप, ऐसा तो नहीं है छोड़ दो बेचारे वो सबको पूजा करो उनकी मत करो, तो फिर उनकी आपको करनी पड़ेगी। श्री जी के मान में आप कर सकते श्री जी के रूप में। यहाँ पे हाँ जी कनक भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं? श्री हरिवंश आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। नहीं भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार काट करके फिर से ज्वाइन करके देखिए। सपना सखी कह रही हैं रजरानी को किसी किसी हो देवी हो तो हमें किस बात का किसी को देनी हो तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और हमें रजरानी हर समय अपने संग डिब्बी में रखनी चाहिए, और किन पवित्र अपवित्र का ध्यान रखना चाहिए। डिब्बी में रखनी चाहिए, हाँ डिब्बी में भी रख सकती हैं आप, माथे पे लगा के रखिए ना रजनानी, तो आपके संग रहेगा, गले पे लगा लीजिए, कंठ पे लगा लीजिए। डिब्बी में मेरे लिए तो रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर डिब्बी में रखी है तो फिर आपको शौच के संग वो डिब्बी बाहर रखनी पड़ेगी। वो डिब्बी में आप शौच में लेकर के नहीं जा सकते, डिब्बी आपके माथे पे लगी है तो आप, क्योंकि वो आपने धारण कर ली है ना, इस वजह से धारण करने वाली तो आप ले जा सकती हो, पर डिब्बी आप नहीं ले जा सकती फिर शौच करते समय, फिर आप खाना खाते समय में डिब्बी आपको बाहर रखनी पड़ेगी। माथे पे अपने शरीर पे लगा लो, वो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। और किसी को देनी हो तो खूब प्रेम से दो, जितनी रज आप दे सकती हो उतना दो, और खूब प्रेम से सबको बांटो रज, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सबको खूब रज दो। हमारी संध्या सखी चली गई कथा में, है कि नहीं, चली गई है शायद। ठीक है, आप संध्या सखी ने हमसे कहे थे रच देंगे, खैर अभी दिया नहीं उन्होंने। भैया मैं पहले हरे कृष्ण महामंत्र करती थी, माला अब केवल राधा नाम जपती हूँ, गलत तो नहीं? नहीं इसमें कुछ नहीं, राधा नाम में क्या गलत है? देखिए अगर आपके मन में अभी ये आ रहा है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई अपराध कर दिया हरे कृष्ण मंत्र छोड़ करके, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप तो फिर मत छोड़ो, आप जो है दोनों चीजें करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र भी करो, राधा नाम भी करो, आधा आधा बांट लो, ठीक है। भोरी सखी ने दर्शन किया, हाँ किया हमने आपके कुंज का दर्शन, तो आप जो है आधा आधा बांट लो, 10 माला उधर कर लो, 10 माला उधर कर लो, जैसे जैसे भी आप करती हो दोनों चीजें करती रहो, फिर एक एक करके, फिर जब आपको दोनों चीजों में कोई एक चीज जब पसंद आए, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र या राधा नाम, जिसमें आपका मन को ज्यादा शीतलता मिले, आपको एक समय ऐसा आएगा कि जल्दी 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 हरे कृष्ण महामंत्र कर लें, अब फिर राधा नाम, अरे आराम से राधा 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 प्रेम से करेंगे बैठ करके, एक्साइटमेंट हो आपको करने की, या जल्दी जल्दी राधा नाम कर ले, फिर हरे कृष्णा आराम से बैठ कर करेंगे, जिस जिस नाम में ऐसी स्थिति आपको आने लगे कि हाँ अब प्रेम से इस नाम को जपेंगे, आहा वैसी स्थिति आने लगे तो समझ लेना कि हाँ यही नाम फिर हमको आगे करके करना है, तो दोनों को कीजिए, अभी आप कुछ मत छोड़िए, अगर आपके मन में संशय आ रहा है तो मत छोड़िए, और संशय अगर निवृत्ति हो गई, विश्वास है तो कोई बात ही नहीं। हाँ जी कनक भैया आप एक बार प्रयास कीजिए फिर से। हरिवंश भैया, राधे राधे। हाँ श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। भैया मेरा सवाल ये था, जिसे आप कथा सुना रही थी कल, तो आपने ये बताया कि हमें किसी भी भक्त की ऐसे मतलब जैसे वो ये ज्यादा कर रहा है या कम, ये से नहीं करनी चाहिए,
पर क्या हम ये कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं सीधी, जैसे जैसे उनको जैसे भक्ति प्राप्त हुई ऐसे हमें भी हो, ऐसे थोड़ा सा ऐसे मतलब हाँ हाँ, सीधी वो जैसे। तो बिल्कुल करना ही चाहिए, वो तो बिल्कुल करना चाहिए। हमको जो है कॉपी नहीं करना, पर हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। जैसे कि पूरी पूरी जैसे कि हम आपको, जैसे कि एक कोई भक्त है, उनकी आपको दैन्यता अच्छी लगी, अरे वाह ये बड़े दैन्य हैं, या उनकी शरणागति आपको अच्छी लगी, ये तो बड़े शरणागत है। तो वो गुण आपको, एक गुण, उन एक या दो गुण, जो गुण आपको अच्छे लगे हैं वैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। श्री से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपने जैसे इनको स्वीकार किया मुझे भी स्वीकार करना, पर हमको किसी की कॉपी नहीं करनी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, श्री हरिवंश। जी रीना सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। भैया जैसे एज अ मदर मुझे अपने बच्चे को स्कॉल्ड करना है तो मैं, या उसको मारना है तो मैं उसको एक आधा थप्पड़ मारूंगी, उसको मैं बहुत बुरी तरीके तो नहीं पीटूंगी ना, कि वो मेरा बच्चा है, चाहे जैसी भी उसकी गलती होगी। तो हम सब तो भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं। जब हम उनके बच्चे हैं, वो परम पिता है, परमेश्वर है, तो जितना विधान गरुड़ पुराण में लिखा गया है, तो अपने बच्चों को इतनी यातनाएं देते वक्त, वो तो हमारे फादर है, वो क्यों हम इतनी यातनाएं देते हैं अपने बच्चों को? इसका इसका रीजन ये है, आपको बताते हैं। जैसे कि हम आपका एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे, किसी और के एक सुपरफिशियल सा एक केस, हाइपोथेटिकल का एक सिचुएशन ले लेते हैं कि कोई माता पिता ने अपने बच्चे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, पालन पोषण किया, उसका अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बच्चा नालायक निकल गया, खूब नालायक निकल गया, उसे खूब पढ़ाई कराई, खूब उसने काम धंधा कराया, पर वो सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसने सब कुछ उसने खराब कर दिया। फिर वो अंत में क्या भुगतेगा? पछतावा भुगतेगा, गरीबी को भुगतेगा, दरिद्रता को भुगतेगा, हर प्रकार के गलत चेष्टाओं को भुगतेगा और जेल भी जा सकता है। तो माँ बाप ने तो उसे खूब अच्छे संस्कार दिए थे उसके जीवन सुधारने के लिए, कि वो अपने जीवन को सुधार सकता था, एक अच्छा आदमी बन सकता था, एक समृद्ध व्यक्ति बन सकता था, पर उसने अपने कर्मों की वजह से अपने पूरी जिंदगी को खराब कर लिया, अपने आचरणों को खराब कर लिया और दुर्गति की तरफ चलता चला गया। तो भगवान तो कभी ये नहीं चाहते कि जो है हमारे बच्चे को इतना दुख किया जाए। भगवान तो हमको सब कुछ अच्छा अच्छा करने को चाहते हैं, पर क्योंकि हमारे कर्म ऐसे होते हैं, भगवान तो हमसे नहीं कहते ना कि तुम गलत कर्म करो जा करके। भगवान ने तो अवतार लिया, राम रूप में अवतार लिया, कृष्ण रूप में भगवान आए, क्यों आए? धर्म की स्थापना के लिए, कि ऐसे आचरण करो, अच्छे आचरण है ये, धर्म का अनुरूप करो। पर हम नहीं अपने पिता माता से सीखे, ना इनके वचनों को पालन किया। जो हमको जो नरक में या स्वर्ग में जो हम भोगते हैं, उससे अपने कर्मों की सजा भोगते हैं, सिर्फ अपने कर्मों की सजा भोगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति कितना भी उसके माता पिता अच्छे हो, कितना भी क्यों ना हो, पर कहते हैं ना कि माता पिता भी हर समय जीवन भर आपके साथ नहीं रहते। कितना भी आपको जो है प्रेम करने वाले, तो जीवन भर आपके साथ नहीं रहते। वही बात होती है कि हम अपने कर्मों के अनुसार अपने शुभ और अशुभ का निर्माण करते हैं। अगर हमने अशुभ कर्म किए तो हम नरक जाएंगे, और हमने अब शुभ कर्म किए तो स्वर्ग जाएंगे, और दोनों से परे हो गए तो भगवत धाम चले जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे माता पिता के सुख और दुख की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे बताई गई है कर्मों के अनुरूप। और इसका एक और आंसर ये है कि वो माता पिता तो हैं, पर संग में वो न्यायाधीश भी हैं। अगर वो आप अगर भगवो सोचें कि मेरा बच्चा है, जैसा भी है मेरा बच्चा है, ठीक है, मैं इसको जो है बचा लेता हूँ नरक से, तो वो अन्याय करेंगे उन अच्छे बच्चों के संग जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म से ही बिताया। अन्याय नहीं होगा। अब आप टीचर भी हो, ठीक है, आप एक टीचर रूप में हो, आप एक माँ भी हो, एक टीचर भी हो। अब आप एक बात बताओ, आपकी कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत, आप जानते हो वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बच्चा वो दिन भर खेल रहा है, कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा। आप ये सोचो, अरे यार सबको सबको बराबर नंबर दे देती हूँ, कोई ऊंच नीच नहीं मानेगा, सब जो है एकदम सम हो जाएंगे। पर ऐसे में आप उस अच्छे बच्चे के संग अन्याय करोगे। जो बुरा बच्चा उसको तो अच्छा हो गया ना, उसके संग उसने कुछ नहीं पढ़ा किया तो मुझे नंबर मिल गए, पर अन्याय किसके संग हुआ? जो अच्छा बच्चा था, जिसने अच्छे से आचरण करे थे। तो भगवान न्यायाधीश भी हैं,
भगवान ऐसे जो है अनजस्ट हो जाएंगे उन बच्चों के प्रति जो अच्छा आचरण कर रहे हैं। भगवान को तो सम रहना है ना, इस वजह से तो भगवान न्यायाधीश हैं, इसलिए भगवान अपने धर्म के अनुसार जो उनकी वाणी है, भगवान अपने धर्म के अनुसार रहती है। जो सत्पुरुष होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो आइडियल जेंटलमैन होता है, वो अपने वचनों के अनुरूप कार्य करता है। भगवान तो जेंटलमैन है ना, भगवान के वचन क्या है, पुराण भगवान के वचन है, वेद भगवान के वचन है, तो भगवान उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। ठीक है, श्री हरिवंश भैया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। एक प्रश्न और पूछ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। भैया जैसे शास्त्र में, भगवत गीता में ही लिखा गया है कि एक आत्मा पुराना शरीर त्याग के नवीन शरीर ग्रहण करती है, ठीक है। अब उस आत्मा ने तो कहीं और जन्म ले लिया, ठीक है, चाहे उसकी अगर मुक्ति हो गई तो एक अलग विषय, नहीं तो उसने एक उसका दूसरा जन्म हो गया, तो श्राद्ध किसके लिए किया जाता है? जब वो आत्मा ने तो कहीं जन्म ले ही लिया, वो तो आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो श्राद्ध सालों दर सालों हम अपने फोर फादर्स के, ग्रेट ग्रैंड फोर फादर्स के करते हैं, तो किसके निमित्त किया जाता है? हाँ, हम आपको बताते हैं। श्राद्ध का ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये लेते हैं कि आपके जो फोर फादर्स हैं वो भगवान के पास चले गए, तो आपने अगर उनके लिए श्राद्ध किया तो वो वहां से बैठे बैठे प्रसन्न होंगे कि देखो ये हमको याद कर रहे हैं, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, और बैठे तो आपको आशीर्वाद देंगे। फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि वो पितृलोक में चले गए, पितृ बन गए जा करके। अब वो पितृ के होते हैं, साल भर भूखे रहते हैं, फिर उनको शादी के समय ही कुछ अन्न मिलता है तो वो उसको पाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो वो भूखे रहते हैं, इसलिए उनके निमित्त श्राद्ध किया जाता है। अगर हमारे पितृ जो हैं किसी 84 लाख में शेर बिल्ली बन गए, या फिर भालू बन गए, हाथी बन गए, अब उनको कैसे, तो उनको उस योनि में किसी न किसी रूप में कोई सुख मिल जाएगा, या वो बहुत दिनों से भूखे होंगे। अगर हमारे जो पूर्वज होंगे वो इस समय कहीं जिराफ बने होंगे या जेवरा बने होंगे, बहुत दिनों से भूखे होंगे, तो उनको कुछ ना कुछ उस पुण्य के रूप में, जैसे हमने जो श्राद्ध किया उसका पुण्य उनको मिल जाएगा। वो हलवा पूरी तो नहीं मिलेगा उनको, वो पुण्य उनको मिल जाएगा। जो हमने पुण्य कर्म किया, उस पुण्य कर्म के फलस्वरूप में कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिल जाएगी। अगर वो मनुष्य में बन चुके होंगे, अगर वो, तो उनको उस मनुष्य जन्म में, क्योंकि उनके पुराने जो बच्चे पूर्व जन्म के जो संबंध थे वो श्राद्ध कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप उनको उस जन्म में उस पुण्य के फलस्वरूप कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा मिल जाएगा। जैसे हम लोग किसी के लिए नाम जप करते हैं ना, किसी को बताए ना कि भाई मैं तुम्हारे नाम जप कर रहा हूँ, पर फिर भी हम उसके लिए भगवान इसकी बुद्धि अच्छी करो, बुद्धि अच्छी करो, उससे नहीं पता कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ। एक दिन उसकी बुद्धि अपने आप अच्छी हो जाएगी कि मैं इसके निमित्त कोई पुण्य कर रहा हूँ, तो उसके पुण्य का प्रभाव से उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम किसी के निमित्त कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल उसे मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब श्राद्ध हमें सौदा करना सिखा रहे हैं अपने पुण्यों का। अब ये बात हम आपको पर्सनली में डिस्कस करेंगे, पूरा मान जाएंगे कुछ लोग यहाँ पे इस वजह से। ठीक है, यदि भैया चलिए, कल मैं पाठ कर रही थी, साथ में कोई एक मच्छर था, वो मर रहा था। यदि मैंने कह दिया कि मैंने राधा नाम 2-4 जितनी बारी भी करके कि ही महाप्रभु जी इसको मुक्ति दे दो, तो क्या ये भी सौदा कहलाएगा? नहीं, ये सौदा नहीं कहलाएगा, ये आपकी सद्भावना कहलाएगी। ये आपकी सद्भावना है उसके प्रति, जो आपके मन में तो प्रेम। मुझे महाप्रभु के चरणों में विनती करनी चाहिए कि राधा नाम का पुण्य अर्पित करना चाहिए, तो मुझे तो महाप्रभु के चरणों में विनती करनी चाहिए ना उसके लिए। ये बात भी आपकी ठीक है, भाव प्रभु के चरणों में विनती करनी चाहिए, पर विनती हम तभी कर पाएंगे जब नाम जप कर रहे हैं ना। जैसे कि आप ऐसा कर सकती हो, आप नाम जप कर रही हो, गुरुदेव ने विधि बताई है नाम जप समर्पित करने की। जैसे कि आप नाम जप कर रही हो, श्री हरिवंश आपने किया कि प्रभु ये नाम जप मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, कर दिया। उसके बाद इस नाम जप के निमित्त इसको जो है आप सदगति प्रदान कर देना। इसलिए ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ये उनके लिए आपने जो बात बोली है विनती करनी चाहिए, ये विनती उन लोगों की स्थिति की बात है जिनको भगवान पे पूर्ण विश्वास है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको भगवान विश्वास नहीं होता, उनको पुरुषार्थ विश्वास होता है। भगवान करे ना करे, मैंने नाम जब किया तो उसके बल तो भगवान कुछ ना कुछ करेंगे ना। इस वजह से जिनको भगवान पे पूर्ण विश्वास है वो ये सब सौदे नहीं करते कि इसके बदले वो, उसके बदले वो नहीं करते। वो जिनको पूर्ण विश्वास नहीं है वो ये कार्य करते हैं कि प्रभु इसके बदले, उसके बदले, उसके बदले वो। तो अगर आपको पूर्ण विश्वास है हिज्जो के चरणों में कि हाँ जो मैं बोलूंगी हिज्जो स्वीकार करेंगे, तो आपको जो है इस सिर्फ की जरूरत नहीं है। पर अगर पूर्ण विश्वास नहीं है तो आप जो है इस तरह से कर सकती हो।
श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश, बहुत बहुत शुक्रिया श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। रीना सखी का इतना सुंदर प्रश्न कहा। देखिए, प्रश्न से पता चलता है कि साधक जो है किस अवस्था में है और वो किस स्थिति से कथा को सुन रहा है। तो इनके प्रश्न ने बता दिया कि अच्छे से कथा को सुन रही हैं। क्या आप लोग भी ऐसे ऐसे प्रश्न करें तो हमको थोड़ी सुख का अनुभव हो। जी श्यामा सखी, श्री हरिवंश। भैया आप कह रहे हैं प्रश्न अच्छा, और मनोहर भैया तो 21 तोपों की सलामी दे ही जा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भैया जैसे मेरा प्रश्न यह है कि जैसे मैं वृंदावन जाती रहती हूँ तो वहां से हमारे यहाँ के लोग कंठी मंगाते हैं, तो क्या लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? और लड्डू गोपाल मंगाते हैं कि लड्डू गोपाल लाइए। फिर मेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं, कहीं सेवा करें या ना करें, हमारे भगवान का अपमान हो, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ। तो लाना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना, कंठी नहीं और नहीं लड्डू नहीं, गोपाल? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हाँ, तो मैं कंटिन्यू नहीं देना लाती। चाहिए, कुछ नहीं। आप पहले उनसे पूछो कि आप पहले शौक में तो नहीं पहन रहे हो, प्याज लहसुन खाते हो कि नहीं खाते हो, कैसे आपके आचरण है, और तो आप जान ही जाओगी, वो बोलेंगे जो आपसे जी बोलेंगे। जी जी और जी कह जी देना कि नहीं मिली वहां पे, मत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं देना हर किसी को। जी जी भैया, जी जी, ठाकुर बस जी को यही था। मैं पूछना लाती तो नहीं चाहिए। हूँ, पर ये था कि थोड़ा सा इसका मेरे दिमाग में चलता रहता था, कभी पूछूंगी कभी पूछूंगी, पर ऐसा कभी समय नहीं हुआ। आज प्रश्नोत्तरी चल रही थी तो हम सोचे अपने भी सवाल के जवाब ले लूं। जी जी, बहुत सुंदर आपने भैया पूछा। पर हाँ, एक बात को ध्यान रखिएगा कि कभी किसी विग्रह तो मत दीजिएगा अपने हाथ से। उनसे कहिए कि आप जाइए वृंदावन, और वृंदावन में क्या हर हर शहर में मिल जाएंगे भगवान के श्री विग्रह, आपको कहीं भी। ऑनलाइन की सुविधा हो गई है, ऑनलाइन बुक कीजिए, आपके घर आ जाएंगे। नहीं, जी आप बिल्कुल मत देना। और पता नहीं वो सेवा करे ना करे, कई लोगों का ये भी होता है, जहाँ तीर्थ में जाएंगे वहां के एक भगवान की बहुत सारी तस्वीरें ले आएंगे, सब रिश्तेदारों को एक एक बांट देंगे, ये भी गलत है। पता नहीं सेवा करे ना करे भगवान की, आपको अपराध लगेगा, ठीक है, तो आप मत देना। जी भैया, मैं लाती वहां से कंठी और ये विग्रह नहीं लाती और ना ही देती हूँ। बट कई बार ऐसे कहने को हुआ कि नहीं लाई, ऐसे वैसे सब शब्द सुनने को प्राप्त हुए, तो हम सोचे सखी जू से ही डिस्कस कर लेते हैं, लाना चाहिए कि नहीं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, श्री जी हरिवंश। जी, जी हरिवंश भैया। एक और प्रश्न था हमारे यहाँ, सब लोग मांस आदि का सेवन करते हैं भोरे सखी, तो हमें डर लगता है राजधानी का अपराध ना हो जाए, फैमिली वालों के घर मांस बनता है। तो आप शुद्धता रखिए। एग्जाम्पल दें सखी, बुरा मत मानना, हम आपको नहीं कह रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर मत लेना, ये समझ लो अपने लिए कह रहे हैं, ठीक है। आप, हम, कोई नए उम्र का बच्चा है, उसको पहली बार लव लेटर मिला है अपने प्रेमी से, तो क्या करेगा, इतना छुपा के रखेगा, किसी को भनक ना लग जाए मैं कहाँ रख रहा हूँ। इतना छुपा कर धुकर धुकर बनी रहेगी उसके, अरे मम्मी उस कमरे में जा रही है, कहीं देख ना ले, उसके पीछे पीछे वो चला जाएगा। इतना डर लगेगा कि नहीं ये कोई देख ना ले, किसी को पता ना लग जाए। ये ऐसा छुपा करके अपने भक्ति को रखो, इतना छुपा करके किसी को भनक ना लग जाए कि कहाँ रखी है रज, कहाँ है, कहाँ क्या रखी है, कोई टच ना कर ले, कोई जान ना ले, ऐसे छुपा छुपा के अपनी चीजों को रखो, कोई पूछ ना ले हमसे, बहुत छुपा छुपा के रखो। जितना छुपा के रखोगे, और ये मत सोचना अरे मैं तो पपन में फंस रही हूँ, इसी समय पूरा दिन इसी में निकल जाता है, छुपाने छुपाने में, भजन कब करूंगी, यही तुम्हारा भजन है, यही भजन है तुम्हारा। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम किस तरीके से जो है तुम उनकी भजन भाव की रक्षा कर रही हो, अपने भाव की रक्षा कर रही हो, यही आपकी परीक्षा है, यही आपका भजन है। तो जितना छुपा सकते हो तो छुपा करके रखो, बिल्कुल एकदम आइसोलेट रखो उसको, दूर रखो एकदम, ठीक है, कोई छू ना पाए उसको। किसी को दिखाना, राजधानी दिखाना मन नहीं होता सखी। क्यों दिखाना है आपको रजनानी को ऐसे किसी को, मेरे ख्याल से। और उनको अगर वो कहें तो आप उनको सेवन करवा सकती हो, पर वो ना टच करें, रजरानी का जो गोला होगा आप अपने हाथ से दे सकती हो। फिर कोई दिखाने की चीज थोड़ी ना, किसी को मत दिखाइए आप। जी श्री हरिवंश, मनीषा सखी। श्री हरिवंश भैया, भैया जैसे
ये होता है कि मतलब वो प्रवचन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए और साधु संगति, तो भैया हम लोग का साधु संगति कैसे होगा? हाँ, और हो तो रहा प्रवचन है, में आनंद गुरुदेव का, आपका हो तो रहा है, यही तो साधु संगति है आपका। तो जैसे ये वाला हो जाएगा, मोबाइल से वाला भी हम लोगों का वो होगा, मान्य होगा? हाँ बिल्कुल, जैसे अरे क्यों नहीं गुरुदेव का मान्य हर होगा। प्रवचन सुनते हैं, गुरुदेव का सब सुनते हैं, तो मान्य होगा? हाँ हाँ बिल्कुल मान्य होगा। एक बात बताओ, अगर मान्य जी ना होता तो प्रभाव ना होता। देखो, जी आपने जी। गोली खाई, आपको असर हुआ कि नहीं? आपने कथा सुनी, आप में बदलाव आया कि नहीं आया? आप ही बताओ। बहुत बहुत भैया, बहुत। बदलाव आया तो मतलब असर कर रहा है इसलिए तो आया जी बदलाव, जी है ना? जी बिल्कुल, जी आप सुबह सुन रही हो कथा, शाम को सुन रही हो, यही आपकी संगति है, यही संगति है। और जी अब वो जमाने चले गए कि बाहर निकल के संगति करो, वो भूल जाओ, सब भूल जाओ। जितने बैठे सबसे कह रहे हैं ये चीजें भूल जाओ, कि बाहर निकल के साधु संगति की टोली में बैठेंगे, वो सब करेंगे। वो जमाना चला गया, वो समय भी चला गया। अब ऐसा संगत मिल जाए वही कृपा की बात है। ये कथा मिल जाए, इतनी पवित्र सेवक जी की कथा मिल जाए, यही बहुत कृपा की बात है। तो वो जमाने चले गए, ऐसी भक्ति का, ऐसी संग करो अब भक्तों का, ठीक है? जी जी, शेर में सुना। और हम तो कहते हैं सेवक जी के समय में अगर गूगल मीट ऐप होता तो सेवक जी गूगल मीट ऐप का जिक्र भी करते सेवक वाणी में, कि जैसे भी हो बस संग करो भक्तों का। उनके समय ये था नहीं, मैंने उसने वर्णन नहीं किया। तो ठीक है, चलिए। श्री हरिवंश अन्नपूर्णा सखी। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। भैया क्या मतलब नाम जप से प्रारब्ध का प्रभाव कम कर सकते हैं, बुरे प्रारब्ध का? हाँ हाँ, कर सकते हैं। भैया जैसे कि घर में मतलब सेवा विराजमान है और शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा अस्वस्थता रहती है, उसकी वजह से अगर सेवा में मतलब बहुत ज़्यादा रुकावट आ रहा है तो क्या करना चाहिए? आपके घर में और कोई नहीं है सेवा करने वाला? है भैया, है। तो उनसे लेकिन उनको मतलब जो मेन है ना भैया सेविका, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है। अच्छा, जी। जितनी सेवा कर सकते उतनी करें फिर। जैसे भगवान रखना चाह रहे हैं अपने आप को, वैसा कीजिए। ज्यादा अपने शरीर पे प्रेशर मत दीजिए। आप देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको बुखार आना आपके प्रारब्ध में लिखा है, ठीक है? जी। आपके आपके लिखा है बुखार आने वाला है, पर आप इतनी अच्छी डाइट ले रही हो, बुखार तो आएगा पर प्रभाव नहीं कर पाएगा। आपका शरीर भी गर्म होगा, पर वो आपको ज्वर आपको निरस्त नहीं कर पाएगा, आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यही बात है नाम जप की। आपके बुरे राह तो आएंगे, पर वो आपको डिगा नहीं पाएंगे। डिप्रेशन आपके जीवन में लिखा है, तो डिप्रेशन आकर के रहेगा, पर डिप्रेशन में आप डिप्रेस नहीं होगे, निकल के चले जाओगे। ये बातें हैं। भारत तो आएगा, पर उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। तो आप जो है जितनी सेवा कर सकती हो उतनी करो, सेवा मत बढ़ाओ ठाकुर जी की। जितना भगवान ने, उनसे कहो कि अगर आप जो है जैसा आपको दाजिए प्रभु, हम उतना कर रहे हैं, पर अपने शरीर का भी आप स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा, ठीक है? जी जी भैया। भैया एक प्रश्न और है। हाँ। आपने बोला था कि जैसे मतलब नाम जप को उच्चारण करके करना है, हम्म। तो ना अभी मतलब 1 हफ्ता 15 दिन से मैं कर रही हूँ ना, तो मतलब गला ना चिपकता है भैया उच्चारण करके। दिन भर मतलब होता है ना नाम जप, तो हम्म। गला चिपकता है। अच्छा, एक तो बात क्या बताओ, करूं? आप जब मतलब बोल के नहीं करती हो, मन में करती हो, तो ऐसा होता है क्या आप भूल जाती हो करते करते कर नाम जप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मतलब भूलती नहीं हूँ भैया, लेकिन ना थोड़ा मतलब बिसर जाता है, और उच्चारण करके होता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मन में मतलब होता है ना तो उतना मतलब नहीं हो पाता है ज़्यादा अच्छे से। तो आपका अब ऐसे करो ना, कभी कभी मन थोड़ा सा मन में कर लिया, फिर थोड़ा सा बोल लिया, फिर थोड़ा सा मन में कर लिया, फिर थोड़ा सा बोल लिया। ऐसे दोनों का मिक्स करके करो। जैसे कि आप अगर पूरा मन पे करोगी तो आप भूल जाओगी कब हम कर रहे थे कब नहीं कर रहे थे, और पूरा बाहर करोगे तो आप गले में प्रॉब्लम हो रही है आप कह रही हो। तो दोनों मिक्स करके जी कर लो, थोड़ा देर मन में थोड़ी देर बाहर, तो ऐसे दोनों चलता रहे, ठीक है? जी भैया। जी भैया। जी जी। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हाँ, रानी गुप्ता सखी, आप क्या कहना चाहती हैं? श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जी। अ, हमने तो आज नया नया आपको ज्वाइन किया है, जी पर हमारे मन में प्रश्न था। जब जी।
भगवान हमारे माता पिता हैं और हमारे माता पिता को बहुत अच्छे से पता है कि हमारा बच्चा कैसा है और वो कितना जानता है, कहाँ तक जानता है, वो सब जानते हैं। फिर परीक्षा क्यों लेते हैं वो? उनको परीक्षा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, खास करके उन बच्चों से जिनको पता है कि ये बच्चा मेरा बहुत ही कमजोर है, ये बहुत कमजोर है, और उसके बावजूद उस बच्चे से भी परीक्षाएं क्यों लेते हैं भगवान? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर। देखिए, टेस्ट हमेशा उसी का होता है, जैसे कि आप कभी कोई टेस्ट देखिएगा। अब जैसे कि कोई बच्चा है जो 5th क्लास में पढ़ता है, अब वो चाहे कि मैं 10वीं का एग्जाम दे लूं, तो ना ही उसे देने दिया जाएगा, ना ही कोई उसका एग्जाम लेगा, क्योंकि वो अभी उसके लायक ही नहीं है। इसी प्रकार भागवतिक मार्ग में भी होता है कि जब तक आप उस परीक्षा को देने के लायक नहीं होगे, तब तक भगवान वो परीक्षा आपकी लेंगे ही नहीं, नहीं ले सकते, वो बिल्कुल नहीं ले सकते। आपको लगता है कि आप अभी उस देने लायक नहीं हो, आप वो परीक्षा नहीं दे सकती, पर आप सच में देने लायक हो तभी भगवान आपसे ले रहे हैं, वरना आप नहीं, भगवान नहीं लेंगे। भगवान कभी एक्स्ट्रा प्रेशर किसी पे नहीं डालते हैं। अब जैसे कि मीराबाई साहब के जीवन में इतनी प्रतिकूलता भगवान ने दी, तो क्या उतनी प्रतिकूलता भगवान हमको दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हम उतनी प्रतिकूलता नहीं झेल सकते, जितनी झेल सकते हैं उतनी भगवान देंगे हमको। तो इस बात से तो निश्चिंत रहिए कि भगवान जो नहीं कर सकता उसको क्यों देते हैं, भगवान उसी को देते हैं जो कर सकता है। आप अभी अपने मनोबल को नहीं समझ पा रहे कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। आप कर सकते तभी भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा लेना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। परीक्षा भगवान अपने सुख के लिए नहीं लेते कि चलो चलो मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा इसकी परीक्षा लेकर के, भगवान आपके सुख के लिए परीक्षा लेते हैं। आप ये देखो, अगर आप परीक्षा नहीं लोगी, जैसे कि एक कहावत है कि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो हमको सुख की कद्र नहीं होगी, अगर फूल में कांटे नहीं होंगे तो फूल का महत्व नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी, हमारी परीक्षा नहीं होगी, तो हम भगवान के प्रेम का अनुभव कैसे कर पाएंगे? हम हमेशा सुखी सुखी रहेंगे। जितना सुख जरूरी है उतना दुख भी जरूरी है। अगर दुख नहीं होगा तो हम सुख में भूल जाएंगे भगवान को। आप देखो, जिनको खूब भोग विलासिता मिल रही है, खूब खूब खा पी रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, उनको भगवान की याद आती नहीं आती है। जब दुख होता है, चाहे कितना भी संसारी हो, दुख होगा तो वो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा मिलेगा। तो बलिहार है ऐसे दुख पे जिसने उसको ऐसे संसारी को भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा करवा दिया। दुख में कितना भी कोई बड़ा सा पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, हर एक व्यक्ति भगवान के सामने जाके खड़ा हो जाएगा। ये दुख तो आपको भगवान से जोड़ने के लिए दिया गया है। परीक्षा आपको इसलिए दी गई है कि आप पुकारो, हे नाथ मैं आपका हूँ। द्रौपदी के सामने परीक्षा क्यों रखी गई कि वो पुकारे भगवान को, भगवान आए, भगवान ने उसकी लाज रखी। इससे भगवान हमेशा अपनी भक्ति की लाज रखते हैं। परीक्षा भगवान अपने सुख के लिए नहीं ले रहे, वो आपके लिए ले रहे हैं कि आपकी शरणागति पुष्ट हो जाए, आप पूर्ण समर्पित हो जाओ उनको सुख में, क्योंकि समर्पण नहीं हो पाएगा। अगर भगवान आपको सुख ही सुख देते रहेंगे, अनुकूलता देते रहेंगे, तो आपका समर्पण नहीं हो पाएगा। दुख तो देंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हम समर्पित हैं? समर्पित है वो आपको अपने आप पता लग जाएगा। जब आपके जीवन में दुख आएगा ना, दुख में आपके जीवन में दुख है ना, पर फिर भी आप भगवान से ये नहीं मांगो कि प्रभु ये दुख चला जाए, ये आप नहीं मांगो। आप बस उनसे ये मांगो, दुख जाए या ना जाए, बस आप मेरे जीवन से मत जाना। ये बात है पूर्ण समर्पण की। वो किसी भी कंडीशन में भगवान को छोड़ना ना चाहे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। प्रभु ये दुख है ना मेरे जीवन का, ये दुख जाए ना जाए, पर प्रभु आप मत जाना, जैसी आपकी इच्छा, हम दुख को भी झेल लेंगे। तो ये बात है उस साधक की पूर्ण समर्पित हो गया है प्रभु के प्रति। मतलब भगवान ही डिसाइड करते हैं कि ये परीक्षा देने के लायक है और इससे परीक्षा लेनी ही है, भले ही आपको लगता हो कि आप परीक्षा के लायक नहीं है। बाकी भगवान आपको जानते हैं ना, टीचर को हर रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का कि ये किस लायक है कि नहीं है। टीचर और हम परीक्षा में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, फिर ये हमें कैसे पता चलेगा? परीक्षा में पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, वो आपको पता लग जाएगा अपने आप। जैसे आप भगवान की परीक्षा में फेल हो जाओगे तो आप उनसे अपने आप दूर हो जाओगी, पास हो जाओगी तो उनके पास अपने आप करीब हो जाओगी। और एक और सवाल था हमारा,
जैसे महिला शरीर की सबसे बड़ी परेशानी तो पता ही है, हर महीने सेवा में अवरोध होता है। पर जिस घर में श्री जी की सेवा विराजमान हो और अकेली एक ही महिला सेवा करने वाली हो, तो उस वक्त वो क्या करेगी? कोई नहीं है आपके घर में, आपके पति देव भी नहीं है? नहीं। तो फिर तो आपको जो है मतलब ऐसे में तो फिर आपका कोई गुरु है? आपने गुरु दीक्षा ले रखी है? गुरु तो हमने बस महाराज जी को ही अभी माना है। तो फिर तो आप एक काम करो, आप जो है भाव से श्री जी की सेवा करो 3 दिन, मानसी भावना से श्री जी की सेवा करो। दूर से जो है श्री जी के सामने अपने, आप भोजन तो आप ही बनाओगे अब, है ना? तो आप घर में अकेली मैं ही हूँ तो हाँ, तो आप भोजन बनाओ, दूर से भगवान के रख दो कि श्री जी मैं आपको टच तो नहीं कर सकती, मैं मानसी से आपको खिला रही हूँ। जो पुण्य और जो भाव आपको जो है प्रत्यक्ष सेवा करके मिलेगा, वही मानसी सेवा से मिल जाएगा। तो मानसी रूप से भगवान की सेवा कीजिए आप प्रेम से। जी, धन्यवाद सखी। अच्छा बताइए, आप पहले वाले प्रश्न के आंसर संतुष्ट हैं कि नहीं? अब इसमें हम तो ये जवाब दे सकते हैं कि इंसान को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जय जय। तो आप परीक्षा में मत फंसिए, निकल जाइए हमारी मई श्यामा जो को। हम तो निज महल वाले हैं, हमको पहली बार समझ में नहीं आई सखी, आप गुरुदेव के शरणागत तो परीक्षा की बातें कर रही हो। हम तो श्री जी के नहीं, ये सवाल हमारे मन में हमारे लिए सिर्फ नहीं थी, जैसे हमारे साथ और भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, तो उन लोगों के जीवन को देखते आए हैं। और अपने जीवन को उतना ये नहीं करते, पर देखते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, तो जो भक्ति कर रहे हैं तो उनकी परीक्षा तो अनिवार्य है कि उनकी होनी है। पर सवाल ये है कि जैसे मैं माँ हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे क्या हैं और वो कहाँ तक कर सकते हैं, ये मुझे पता है। तो प्रयास तो यही रहता है ना, हर माँ यही करती है कि ठीक है बेटा तू आगे चल, मैं पीछे से खड़ी हूँ। तो ये हम लोग प्रत्यक्ष उन चीजों को देख रहे हैं, नहीं जैसे होता है क्या, हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। पर भगवान के बात में ये होता है कि हम लोग ठहरे इंसान, और इतने भी हम लोग पहुंचे हुए तो है नहीं कि भगवान के प्रत्यक्ष हम लोग महसूस करें या देखें। भाई अब जो गुरुदेव हैं तो उन्होंने तो भगवान के साथ अपना एनी टाइम सहचरी सखी लीला में प्रवेश करते, वो देखते हैं, उनको पता है भगवान का प्रेम कैसा होता है। हम लोग तो बस उस चीज को सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि नहीं भगवान है और भगवान संभाल रहे हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उस वक्त ऐसा लगता है कि नहीं भगवान है पर उन्होंने छोड़ रखा है, अभी कहाँ है। जब कहने का मतलब ये है कि सखी जी मैं आप पे डिपेंड हूँ, जब मैं आप पे डिपेंड हूँ तो फिर मैं आप पे ही डिपेंड हूँ ना, तो फिर तो मेरे साथ जो हो रहा है उसके तो सब कुछ करता धरता आप होंगे ना। हाँ, तो अगर हम डिपेंड हैं तो हमको दुख और सुख का अनुभव क्यों हो रहा है? तो यही सवाल है, जब हम डिपेंड है तो क्यों हो रहा है? हाँ, अनुभव वो तो हमारी अज्ञानता से हो रहा है ना, क्योंकि हम अभी डिपेंडेंट है ही नहीं। हम कह रहे हैं हम डिपेंडेंट है, पर हम डिपेंडेंट नहीं है। जो डिपेंडेंट है ना, पहले पद में श्री जी ने कह दिया, जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। कि भाई अगर आप डिपेंडेंट हो तो आपको दुख और सुख का अनुभव होना ही चाहिए। भगवान ने गीता में कही, वो दुख सुख में सम रहेगा, लाभ हानि में सम रहेगा, जय पराजय में सम रहेगा जो मेरा शरणागत है। तो शरणागति भी हुई ही नहीं। अगर हमको ये लग रहा है कि अभी सुख है, अभी दुख है, या अभी प्रतिकूलता है, अभी अनुकूलता है, वो तो सम रहेगा। चाहे प्रतिकूलता है चाहे अनुकूलता है, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, वो पत्थर और सोने को भी सम समझेगा। आप बताइए, तो इस बात को ही समझे कि जब तक शरणागति में पुष्टि ही नहीं हुई है, अगर हमको अभी भी अगर दोष लग रहा है तो ठीक है। श्री हरिवंश जी, धन्यवाद श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हाँ जी, कनक सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया हमें सदगुरु प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमें आपके इष्ट कौन है? जी राधा रानी। राधा रानी, तो आप राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि नाम जप करती हैं आप? हाँ भैया, थोड़ा बहुत लिखते हैं भैया।
जैसे नहीं, जब भी कीजिए, जैसे कि बैठी हैं आप, मन में राधा 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 चलाते रहा कीजिए, ठीक है। जी भैया। हाँ, और राधा रानी से रोज रोज भगवान की पूजा तो करती होगी ना आप? हाँ जी भैया। हाँ, तो भगवान से कहो कि प्रभु आपने इतना समय में आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मुझे कोई मार्ग दो, मुझे कोई गुरु दो, जो मेरे जीवन में आए, मुझे मार्ग दिखाएं। और तब तक के लिए आप भगवान को ही अपना गुरु मान लो। अब भगवान को गुरु माने तो कैसे करें? भगवान को छुआ करके कंठी ले आए, तो भगवान को छुआ करके पहन ले। और गुरु के वचन भी तो होते हैं, वचन कैसे पालन करें? तो गुरु हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु हमने बना लिया, तो भगवान के वचन क्या है? गीता। गीता का पाठ करें, सोचें कि ये हमारे गुरु के वचन हैं, उसी के अनुसार जो भगवान ने गीता में कही वैसा वैसा करना चालू कर दें। भगवान का गुरु बनाएंगे, एक दिन भगवान कृपा करके कोई ना कोई प्रत्यक्ष गुरु भी हमको दे देंगे। जब तक नहीं गुरु मिले हैं तब तक गुरु विहीन ना रहें। शास्त्र मना करते हैं गुरु विहीन रहना, तो गुरु के विहीन ना रहें, भगवान को गुरु बना लें अपना। जी भैया, धन्यवाद। शेरवंश। जी रीना सखी, शेरवंश। श्री हरिवंश भैया, भैया जैसे मैं अभी कह रही थी, चाहे एक छोटा इंसेक्ट हो या कोई बड़ा सा भी कोई मच्छर कॉकरोच हो, जैसे मेरे मंदिर में उड़ रहा था या बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक विचार तो मन में ये आता है कि इस योनि में भी उसे मेरे ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो वो बैठा रहे। दूसरा आता है कि उसे मंदिर से हटा दूं, क्योंकि मैं ठाकुर जी को ईचिंग होगी, इरिटेशन होगी या फिजिकल पेन होगा, कुछ भी होगा ठाकुर जी को, तो उस इंसेक्ट को, जीव को मुझे मंदिर में छोड़े रखना चाहिए कि उसे हटा देना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, आप किस कमरे में बैठती होगी, उस कमरे में आप सोती होगी, उसमें जो है गर्मियों में एसी भी चलता होगा, ठीक है। आप किसी जो बाहर का जो प्राणी है उसे अंदर आने दोगे कि ठीक है गर्मी है, एसी की हवा लेने दो, कि उसे बाहर भगाओगे? नहीं, नहीं आने देंगे। बाहर भगा दोगी ना? इसलिए हम जो है जीव में तो भगवत बुद्धि करें ही करें, पर भगवान की सेवा के एक विशेष नियम होते हैं, तो उनका पालन को करना पड़ेगा। उसको मारे ना कि उसको मारी डाले, अरे तू कैसा आ गया, नहीं, भगवान की तरफ से थोड़ा उसे हटा दे, क्योंकि वो जानता नहीं है। अब जैसे कि हम छिपकली हमारे मंदिर में आ गए, हम नहीं छिपकली भगवान के सानिध्य में बैठी है, वहां पे उसने मनमूत त्याग दिया, तो ऐसे अपराध बन जाएगा, है ना। इसलिए हम जो है उसको वहां से हटा दें कि तुम यहाँ पे ये है मरो मत, तो उसको मारे ना, या फिर उसको हर्ट ना करें, उसको कोई हाथ ना पहुंचाएं, उसको डराए भी ना, बस उसको वहां से हटा दें, क्योंकि भगवान की सेवा के कुछ नियम होते हैं, शुद्धता होती है भगवान की सेवा की। जब हम अपने बेड पे, अपने पलंग पे किसी को नहीं अच्छा पसंद कर सकते, तो हम सारी अपनी प्रेम भाव, सारी चैरिटी भगवान के लिए क्यों दिखाएं, है ना। तो भगवान को भी उसी प्रेम से रखना है, जिससे हम खुद रखना चाहते हैं। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो आज तो खूब सारे प्रश्न हो गए, जय हो। तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सखी क्षमा चाहते हैं, पर क्या आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या? हाँ है। तो आप हमें उसमें ऐड कर लेंगे? आपको कौन से ग्रुप से लिंक मिला? ये संध्या पांडे का ग्रुप है ना। हाँ ठीक है। आप कानपुर में रहती हैं? नहीं जी, मैं अच्छा, बिहार पटना से। ठीक है, तो संध्या दीदी से कह दीजिएगा आप, वो आपको ऐड कर देंगे। जी ठीक है। ठीक है, या तो हम आपको नंबर दे देते हैं, यहाँ पे अपना नंबर लिख देते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे। ठीक। हाँ जी। शेरवंश। ठीक है, आज जो है प्रश्न बहुत सारे हो गए, खूब प्रश्न का निवारण हो गया, खूब सिद्धांतिक चर्चाएं हो गई श्री जी कृपा से, और प्रश्न उत्तरी होती रहनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उसका निवारण भी हो, और कभी कभी तो ऐसा होता है इन फ्यूचर आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनका भी निवारण हो जाता है। अच्छी बात है, शरणागति पुष्ट होती है इससे। तो अब जो है हम लोग कल के और काची धर्मी प्रकरण का श्रवण करेंगे, उसके परसों से हम लोग जो है हमारे सीताराम जी के विवाह की कथा प्रारंभ करेंगे। अब चलो, यहाँ पे 28 लोग बचे हैं, सब लोग धीमे धीमे चले गए। आप में से कौन कौन है जो सियाजू की तरफ से आएगा? हैंड रेस कर दीजिए अपना। हमारे
अमय ठाकुर जी के विवाह में कौन कौन सीएचओ की तरफ से आने वाला है? ये भगवान, सभी सीएचओ की तरफ से। हमारे राम जी अकेले आएंगे क्या बारात लेकर के? 10 लोग उधर ही चले गए, अब आधा हो गए। अरे कुछ तो बारात में आ जाओ। ठाकुर जी अकेले आएंगे, लग रहा है गोली चढ़ के हैं। चलो 10 हो श्री गए। हरिवंश भैया हम हैं। अच्छा आप हैं, जय हो, पता था आप तो होंगी। वही सखी मैं भी हूँ। अच्छा आप भी हो, तो आपने हैंड डाउन कर लो फिर अपना। वो तो माइनस येजू की तरफ से। मैं एक और बात बताऊं? जल्दी जल्दी बताओ। मैं आज ना मैं लोरी सुनाऊंगा। अच्छा आप लोरी सुनाओगे आज? हाँ। ठीक है, आज लोरी सुना लेना आप। 10 लोग हैं श्री जी की तरफ से। चलो श्री जी वाले अब हैंड डाउन कर लो। अब हमारे लाल जी की तरफ से जो है राधा राम सरकार की ओर से वो अपना हैंड्स अप करेंगे। ओहो 7 लोग 6 लोग। चलो हम भी उनकी तरफ से हो जा रहे हैं। देखिए हमारा खुद का तो कोई पल्लू होता नहीं है, जहाँ कमजोर पड़ रही होती टीम हम वहीं पे चले जाते हैं। तो हम पहले तो श्री जी की तरफ वाले थे, जहाँ पे थोड़ी कमजोरी लग रही है तो हम इधर आ जाएंगे। तो 7-8 लोग हैं, हम उधर से, हम राम जी की तरफ से आएंगे बारात लेकर के आप लोगों के पास। तो भाई सब हलवा पूरी तैयार करके रखिएगा। श्री जी की तरफ वाले हम लोग आएंगे बारात लेकर के, हमारी सुकुमारी जी को ब्याह करके ले जाएंगे। ठीक है। जय जय। कल और थोड़ी डांट फटकार वाली कथा सुन लीजिए, परसों से तो हमारी श्री जी जो है विवाह प्रारंभ हो जाएगा। भूरी सखी की तरफ से बारात में, अरे वाह आप भी, चलिए बढ़िया है। सब लोग हैंड डाउन कर सकते हैं अपना। चलिए अब जो है श्री जी को शयन करा देते हैं। श्री हरिवंश रिंकी सखी। श्री हरिवंश बोल सखी। रिंकी सखी आप जो है ध्यान देना, अगर वो बीच में कुछ भूल जाए तो आप कंप्लीट कर देना, ठीक है? जी ठीक है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश लोरी सुनाओ। अखियों में नींद भर आई किशोरी जू के, अखियों में नींद भर आई श्यामा के, कौन किशोरी जू को दूध पिवावे और बाबा खिलावे मलाई में श्यामा जू के, अखियों में नींद भर आई किशोरी जू के, मैया किशोरी जू को दूध पिवावे और बाबा खिलावे मलाई मेरी जू के, अखियों में नींद भर आई मेरी प्यारे जू के, कौन किशोरी जू कोई कौन कौन उड़ा दे मलाई अखियों में नींद भर आई मेरी प्यारी जू के, ललिता में साखर सखी से सजावे और भूल सखियाँ वे मलाई समझू के, अखियों में नींद भर आई मेरी जू के, और किशोरी जू को चरण हमें कौन मेरी प्यारी जू के चरण हमें और कौन करे गुण गाई लाडो जू के, नैनों में नींद भर आई मेरी प्यारी जू के, जू की जू को चरण दवा
रे लाली जू लाल झूठी चोरी झूठे शरण दवावे बोरी सखी करे वो गुण गाय प्यारी झूठे नैनन में नींद भर आई मेरी श्यामा झूके लाडली किशोरी झूको दूर फिर में श्यामा झूके आँखें अब भारी हो आई रुके अखियों में नींद भरे आई प्यारी रुके नैनन में नींद भरे आई किशोर श्यामा झूके।